मैडम फिजा आपके पास कोई क्वेश्चन है, मतलब जो आप करना चाह रही हो या डिस्कस करने के लिए हो? मैडम आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे एटलीस्ट। सॉरी, अब आ रही है। जी आ रही। ओके, सॉरी। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं कह रही थी कि एक क्वेश्चन है, मैंने कभी पहले किया हुआ है पर पता नहीं काफी टाइम पहले किया हुआ है, सो आई डोंट रिमेम्बर हम्म। कि कैसे किया था इसको, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सही है, ठीक है। मैंने इसका लिंक आप शेयर कर लेंगे चैट में? ये इसी तरह होगा ना, हम सब पहले उस एलिमेंट को फाइंड करेंगे इस स्टूडियो अरे में से, और उसके बाद हम उसको उसकी जो रो और है ना, उसको हम कर देंगे 0 0 सिक्वेंशली। अ, इसमें इशू ये है कि अगर आपने एक जीरो, एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप सबकी पोजीशन नोट कर लें, मतलब किस रो में और किस कॉलम में कोई जीरो आया था, और बाद में हाँ फिर उस कंप्लीट रो को जीरो करें। क्योंकि अगर आप वन गो में जाने की कोशिश करेंगे ना, तो आप कुछ जीरो ऐड कर देंगे जिसकी वजह से वो मतलब फर्दर मतलब जीरो जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मेरा फिजा आप अगर अ, मुझे अलाउ करें तो बस मैं 1 मिनट में ये चलिए, जी कंप्लीट जी, करूँ। कर श्योर। दे तू। जी। तो अगर ये हाँ ज़ीरो था ना, और हमने इस पर ट्रिवर्स किया, हमने कहा इस रो में कोई नहीं ज़ीरो, इसमें यहाँ पर हमें ज़ीरो मिला, और हमने कहा कि हाँ हाँ इसकी कॉलम में यहाँ पर भी ज़ीरो कर दो, यहाँ पर भी ज़ीरो कर दो, यहाँ भी ज़ीरो कर दो। ठीक है। ठीक है, अब आप इस ज़ीरो को, हाँ, पहले हम 0 फाइंड करेंगे सब जितने भी हाँ होंगे बिल्कुल, मतलब टोटली। जो कर सकते हैं इसमें ना, आप रो नंबर मार्क कर लें। ठीक है, कि हाँ कौन सी रो कौन सा कॉलम जो है ना ज़ीरो होना है, बेस्ड ऑन जितने ज़ीरोस थे ओरिजिनल उसमें। हाँ। तो अच्छा, इसमें कोई और चीज़ ऐसी जो कि हमें तंग करेगी? इसमें कुछ ये हो सकता है, हम डबल कुछ कुछ रोज हम 2 दफा 0 कर दें, इस मतलब तरह उससे की। फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब या हाँ फिर लेट्स सपोज एक जीरो किसी एक कॉलम में भी आ रहा है, रो में भी आ रहा है, और जिसकी वजह से वो मसला होगा। उसके हम रो और कॉलम नंबर को ना वो नोट कर लेंगे वो 0। हम्म। सही है। सर, ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिएगा, जरा समराइज कर दीजिएगा। इसमें ये कह रहा है कि अगर आपका ओरिजिनल एक 2D एरे है, M/N जिस तरह कह रहे हैं, M रोज है, N कॉलम्स है, अगर कहीं पे भी जीरो पाया मतलब है एग्जिस्ट कर रहा, तो उस पूरे कॉलम को भी आपने जीरो कर देना, और उस पूरे रो को भी जीरो कर देना। ठीक है, ठीक हो गया? जी जी। अच्छा, हम्म। अब इसमें ना मतलब इसे ब्रूट फोर्स कह लें बेशक, कि आप पहले एक ट्रिवर्सल करें। ठीक है, और आप एक ऑब्वियसली एक मेमोरी यूज कर रहे हैं। ब्रूट फोर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे ऑप्टिमाइज अप्रोच ये होगी कि हम मेमोरी भी यूज ना करें। ठीक है, तो आप बेसिकली आप ये कहें कि कौन कौन सी रोज है जिसमें जीरो एग्जिस्ट कर रहा था, आप इस तरह समझ लें इसे, कि ये इस तरह 2D नहीं है, बल्कि आपको एक कॉलम की इंफॉर्मेशन चाहिए और एक रो की इंफॉर्मेशन चाहिए। आप यूं समझ लें कि इसको एक रो की इंफॉर्मेशन है और एक कॉलम की इंफॉर्मेशन है। ठीक है,
ओरिजिनल में जहां जहां पर जीरो था उसके करस्पॉन्डिंग उस बिट को आप मार्क कर दें, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें ये रो वाला ये बता रहा है कि, सॉरी ये कॉलम वाला ये बता रहा है कि कौन कौन से कॉलम में जीरो एग्जिस्ट कर रहा था, तो उसका मतलब है उस पूरे कॉलम को जीरो करना है, ठीक है। और ये जो रो वाला ये बता रहा है कि किस रो को जीरो करना है, ठीक है, बाकी रोज में चेंज नहीं करेगा। तो इसकी जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आपको ना एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, मतलब ओ ऑफ एम प्लस एन, राइट। जितनी रो, मतलब आपको एक रो की इंफॉर्मेशन चाहिए जिसमें आपने देखना है कि कौन कौन सी रो जीरो होनी है, ठीक है। तो एक दफा ट्रेवर्सल करके आप जीरो फाइंड करें और इसमें मार्क कर लें कि कौन सी रो ने जीरो होना है और कौन से कॉलम ने जीरो होना है, ठीक है। मतलब अनदर ट्रेवर्सल चाहिए होगी जिसमें आप उस पूरी रो को और कॉलम को जीरो कर देंगे, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो इस तरह का जो नेक्स्ट एग्जांपल है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक कॉलम वेक्टर है, मतलब उसके अंदर जोन जोन सा जो है जीरो आ रहा है, वहां पर वन आ जाएगा, बाकी पोजीशन पर जीरो रह जाएगा, ठीक है, ठीक है। और इसी तरह का एक वेक्टर होगा जो कि हमें ये बता रहा होगा कि कौन कौन सी रो ने जाना है। तो हम बेसिकली कहीं पे रिकॉर्ड रख रहे हैं कि किस में ओरिजिनल कौन सी रो ऐसी थी जिसमें जीरो आया, ठीक है। तो फिर हमें बाद में रिवर्स करके उस रो को और उस कॉलम को जो है जीरो कर दें। एक मिनट, हाँ ये इसी तरह हुआ ना जिस तरह ये रिजल्ट में आ रहा है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है। अब एक तरीका और है। रेहान भाई, एक नूब आइडिया मेरे पास है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल इसमें पहले एग्जांपल में जो है वो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो वन वन इंडेक्स के ऊपर वो जीरो आ रहा है ना। तो फिर जी, वो उसके बाकी सारे उसके जो सबसेट्स बन रहे हैं उसकी रेंज में, तो वो उनके अंदर वो कर रहा है। तो अगर हम लोग जो जहाँ पे भी जीरो आ रहा है तो उसका सबसेट बना के और उनकी वो कर दें, तो उसमें आई थिंक एक लूप शायद बच जाएगा हमारा चलाना। थोड़ा सा आप एनोटेट करके एक्सप्लेन कर सकते हैं? इरिटेट नहीं, पर आप हमसे ज्यादा वो कर लेंगे। नहीं नहीं, आप बेसिकली थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन हो जाएगा ना कि आप। और देखिए, मैं कह रहा हूँ, बस बेसिकली मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ये इनवैलिड बात हो सकती है। मैं तो एक नहीं नहीं, आप जो वैलिड बात कर रहे हैं, आप बात सिर्फ। ये है कि भाई जैसे नीचे वन वन आ रहा है, वन वन पे वो आ रहा है, सही है। ठीक तो है। वन वन के जो है वो जीरो, उसकी रेंज में जीरो से लेकर वन तक की रेंज वाले उसमें सबसेट्स उसके जो बन जाएंगे वो जीरो वन वन जीरो। तो वो वाले इस तरह, और फिर उसी तरह दूसरे वाले आई के भी और जे के भी इस तरह सबसेट्स बन जाएंगे। तो वो जो जो उनके सबसेट्स वाले हैं, तो वो वाले इंडेक्स की वैल्यूज हम हमारे इस पास। तरह कर लेंगे, दो दफा लूप चला लेंगे ना, एक लूप के अंदर ये। पहले उनकी बात समझ लेना ताकि उनको एटलीस्ट ये बता सकें कि कहाँ पर मसला आएगा कि हम दो दफा क्यों ट्रेवर्स करें। हाँ, तो वही बस वही बेसिकली फिर मेरा यही पॉइंट था। तो उसके हम लोग जब उनसे हम लोग वो उनके सबसेट्स बना लेंगे आई और जे के आपस में, ठीक वन है। जीरो जीरो वन, और इस तरह करके जो है वो वाली इंडेक्सेस पे हम लोग अपडेट कर देंगे उनको जीरो से। बस एंड में जो हमका आंसर आंसर होगा उसमें एक साथ ही सबका बस उनके सबसेट्स वालों को आपने बस करना होगा, आई गेस। ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक ही ट्रेवर्सल में उसके रो और कॉलम को जीरो कर दें, इस तरह कह रहे हैं? जहाँ जीरो आया उसके पूरे कॉलम को जीरो कर दें, राइट। और जहाँ पर जीरो आया उसके रो को जीरो कर दें, राइट, इस तरह कह रहे हैं? बट वो हम लोग, हाँ, बट वो फाइंड आउट हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कॉलम नंबर थ्री के रो नंबर वन, मतलब रो हम्म नंबर वन के कॉलम नंबर थ्री के ऊपर जीरो आया है, इधर पे, ठीक है। तो उसकी जो वो होगी ना अब मतलब वो फिर उसका वो बन रहा होगा, वन कॉमा थ्री बन रहा होगा। तो ठीक है। फिर जीरो से वन की रेंज में हो गया जीरो वन, और जीरो से थ्री की रेंज में जीरो वन टू थ्री। ठीक तो है। इन सबके वो आपस में सबसेट बन जाएंगे, और फिर जो है वो मैट्रिक्स की उन उन जगहों पे हम लोग जीरो इंसर्ट करवा देंगे, बस वो सब मेरा सबसेट बना के। आई डोंट नो इफ दिस मेक्स सेंस। देखें देखें, आप नहीं, उसका इसमें ये क्या है? होगा कि अगर लेट्स सपोज ये वन के नीचे वाला भी जीरो है, वन वन के ऊपर जीरो है, और रो नंबर टू कॉलम नंबर वन भी जीरो है। तो इस तरह ये होगा कि हम जो पहले जीरो कर देंगे, तो ये पहली रो और पहला कॉलम जो है ना, ये तो जीरो जीरो हो जाएगा। लेकिन जब हम दूसरी दफा जाएंगे तो उधर हमें ये नहीं पता होगा किस किस को हमने जीरो करना है। सही कह रहे हैं। दूसरी रो जो है ना जीरो होने वाली रह जाएगी इस तरह। तो वो मतलब आप कह रहे हैं कि पहले पहले उन लोग का इंडेक्स जो है वो एक जगह पे हम लोग विजिटेड करके सेव कर लें कहीं पे। हाँ, उसका ये हम एक क्लास बना लें, उसके अंदर जो है ना एक पेड़ बना लें लिंक के इंटीजर्स के।
तो उसके अंदर हम उनके उनके इंडेक्स स्टोर करवा लें। और फिर उसके बाद हमने एक जिस रो के अंदर आ रहा है उसके साथ हम सब कॉलम्स को जीरो कर दें। फिर जो कॉलम है उसके साथ जितने रोज हैं सबको जीरो कर दें। तो ये हमारे पास प्लस का निशान ये जो है बन जाएगा, इस तरह से जो है सारे हो जाए। सर हम इसमें इस तरह कर लेंगे, हम एक सेट ले लें, एक सेट बना लें। हम्म इसमें जी अभी हमें फाइंड आउट होगा, फर्स्ट तरह हमें एक जीरो फाइंड आउट हुआ वन वन पोजीशन पे, तो हम उसमें कॉलम वन और रो वन ऐड कर दें, ये जीरो होंगे। ठीक बस है। ये करके कि हम एक मैट्रिक्स की जगह एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स की जगह एक स्पेस का यूज हो रही होगी, मतलब एन ओ एन स्पेस मतलब गिवन कर रहा होगा टू एन देखिए बात मतलब वही है कि आप एक वेक्टर के फॉर्म में रखें उसकी इंफॉर्मेशन, या आप सेट बनाएं। तो यहाँ पर थोड़ा बात है। सा साइज कम हो जाएगा, मतलब आपने सिर्फ हाँ, कॉलम का देखिए नंबर वर्स्ट लिखना केस होगा। में, वर्स्ट केस में आपके पास सारी अगर जीरो है तो कुछ सारी लोकेशंस को सेव करना पड़ेगा ना, सारी सेट रोज। मल्टीप्लिकेशन नहीं सेव होगी, मतलब अगर आप सोचते हैं रो वन या रो टू के हाँ लिहाज से मतलब बना है तो। सारी पूरी 2D नहीं होगी बल्कि m+n होगा, राइट। m हाँ जी। मल्टीप्लाई n नहीं होगा, ठीक है। तो मैं भी ये कह रहा था कि अगर आप एक वेक्टर की फॉर्म में सेव करेंगे तो m+n होगी। आपको पूरी 2D अरे नहीं सेव करनी, बल्कि तो बेशक आप उसे सेट समझ लें कि सेट में आपने एक वेक्टर का सेट रख लिया कि किस किस कॉलम ने जीरो होना है, और एक रो का रख लिया, ठीक है। अच्छा, जो जस्ट फॉर अ लिटिल क्लैरिटी, ये एनर्जी यू मस्ट डू इट इन प्लेस। तो इन प्लेस का मतलब ये कि आपने एक कोई नया वो नहीं बनाना है सेट, मतलब नया आपने स्पेस कंज्यूमिंग कोई वेरिएबल नहीं बनाना है। इसका मतलब ये है कि जो आपको दे रहे हैं उसी को आपने मॉडिफाई करना है। इन प्लेस का मतलब नॉर्मली ये होता है कि आपने जो रिजल्ट जनरेट करना है ना, वो ओरिजिनल को मॉडिफाई करना है, तो वही आपका रिजल्ट होगा, आपको रिटर्न कुछ नहीं करना। बेसिकली आप ये कहें कि बाय रेफरेंस होगा, और वो आपने मॉडिफाई कर दिया, और आपने जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था। इसका मतलब ये मतलब नहीं है इसका कि आपको एक नई लिस्ट बना के और उसको करके और फिर वो वाला मतलब नहीं है इसका। हाँ मतलब आप मतलब नई लिस्ट बना सकते हैं, आप चाहें तो नई लिस्ट बना सकते हैं बना उसमें। सकते हैं, उसमें स्पेस ऐड हो जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल में इसका इन प्लेस का मतलब ये है कि आपने रिटर्न जो ओरिजिनल थी ना मैट्रिक्स, वही मॉडिफाई करना है। हाँ, तो फिर तो उसका तो मतलब फिर ये हुआ ना, फिर आप नई लिस्ट नहीं बना सकते हैं, आई गेस। हाँ मतलब इसकी ऑप्टिमाइजेशन तो ये है कि आप इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज ना करें। O+m+n जो है ना, वो भी अलाउड नहीं है। तो मैडम फिजा कुछ कह रही है, शायद उनकी म्यूट है मैडम। नहीं नहीं, अब while you guys were discussing तो मैंने सोचा कि एक डिफरेंट एग्जांपल यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लूँ मीनवाइल। जी जी प्लीज। ठीक है, आप लोग डिस्कशंस कंटिन्यू रखें। मुझे थोड़ा सा आइडिया दिमाग में आ गया, लाइक आपने जो भी ऊपर वो ड्रॉ किया था ना 10 वाला, उससे मुझे थोड़ा सा याद आया कि इसको मैंने किस तरह से किया था। बट प्लीज गो ऑन विद योर करंट डिस्कशंस, तो फिर उसको हम देख लेते तो हैं अच्छा। विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। हाँ तो इसमें ना जो तो सर एक प्रेफर। मैं कर दूं। जी मैडम प्लीज। आप लोग तो मतलब रियान भाई और ये फिजा, आप लोग तो मतलब क्वाड्रेटिक लीड कोड उस पे कॉम्प्लेक्सिटी पे चल रहे हैं। हाँ मतलब क्वाड्रेटिक मीन्स क्यूबिक, मतलब क्यूबिक, सॉरी क्यूबिक लीड कोड कॉम्प्लेक्सिटी पे चल रहे हैं आप लोग। तीन तीन दफा एक ही को कर रहे हैं, क्या सीन है भाई। क्या हाँ, मतलब? समझ नहीं आई। मतलब कि इतनी दफा आप लोग पहले कर चुके हैं, फिर उसके बाद फिर क्या बात है। नहीं वो करना, क्योंकि ना समटाइम्स इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है ना जो आपने बहुत देर पहले किया हुआ है और दोबारा उस पर नजर पड़े और आपको याद ना आ रहा हो कि आपने इसको कैसे किया था, तो इट्स बेटर कि आप उसको दोबारा से करें। और ऐसा भी होता है समटाइम्स कोई क्वेश्चन आपने फर्स्ट टाइम किया है, आपको नहीं समझ आया, आपको हिंट लेनी पड़ी, सोल्यूशन देखना पड़ा उस क्वेश्चन को, तो आई वुड रिकमेंड कि 2-3 टाइम्स जरूर विजिट करें, रिविजिट करें। वही वही आफ्टर 1 मंथ कर लें, 2 मंथ्स वही कर लें, आपकी लेकिन आपकी और इनकी रेहान की तो मतलब क्यूबिक चल रही है, टाइम स्पेस लीड कोड की कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए आप लोग भी परफॉर्मेंस इंशाल्लाह। टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट वहाँ होती है जहाँ पर हम गूगल में बैठे हों, तो फिर हम कहें हाँ हमने किया था तो फायदा हुआ। अभी तो हम भी उधर ही हैं, सारे लोग उधर ही हैं अपनी अपनी जगह पे। तो विजन है, देखें अब कौन कहाँ जाता है। तो सर हम जैसे स्टार्ट करें डीएफएस की तरह, जी जी। तो अगर हमें यहाँ जीरो फाइंड हुआ है तो हम इसकी रो में मूव करें। अब जहाँ जहाँ हमें जीरो मिलता जाएगा एक और, उसको हम क्यों में पुश करते जाएंगे उस रो को, उस इंडेक्स को। ठीक है। तो फिर जब हम इसकी जो सारी रो है वो जीरो कर लेंगे, तो जो हमें मिला था हम उस पे मूव करेंगे, आप इसको जीरो करेंगे,
अगर यहाँ पे हमें कोई जीरो मिला होता तो उसको क्यों ना पुश करते हैं, फिर उसको ट्राइवर्स करते हैं। क्यू का साइज डेफिनेटली फिर अगर इस केस में वो वहीं चला जाएगा जो देखिए, उसका फुल आप साइज जैसे होगा मर्जी उसका। सीक्वेंस में करें, आपको एक्स्ट्रा स्पेस यूज करनी पड़ी, राइट? कहीं पे आप हाँ सेव जी। कर रही हैं और बाद में सेकंड रिवर्सल में या किसी तरह आकर आप दोबारा कर रही हैं, तो पॉइंट ये कि इन प्लेस आप मॉडिफाई ओरिजिनल को करिए लेकिन m+n स्पेस यूज करिए, ठीक है? जी। तो अब यहाँ पे ना उसकी ऑप्टिमाइजेशन रिक्वायर्ड है कि उसको किस तरह करना है, ठीक है? मतलब एक एक थॉट इसमें, हिंट आप समझ लें कि ये है कि आप ना इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ना एज वो यूज कर सकते हैं एज मेमोरी, ठीक है? फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी वैल्यू ज़ीरो हुई तो आपने ना, जैसे अगर यहाँ पर आकर ज़ीरो हुआ तो आप इसको ज़ीरो कर लें, ठीक है? और जब आप आएंगे तो इसको भी ज़ीरो कर लें, तो बेसिकली आप इस मेमोरी को ना यूज़ कर सकते हैं फॉर दैट पर्पस, ताकि एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ ना हो, ठीक है? तो जब आप रिवर्स करके आए तो आपने देखा कि सर कहीं पे हमें ज़ीरो ये मिला, बात, कहीं पे ज़ीरो मिला, तो उसमें आपने उसमें फर्स्ट रो का करस्पॉन्डिंग जो है ना सेम कॉलम के अंदर, उसको ज़ीरो कर दिया, और इस ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट कॉलम का, उसको ज़ीरो कर दिया, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये भी अगर ज़ीरो होता तो जब आप इसको आपने देखा तो आपने इसको भी ज़ीरो कर देना है, ठीक है? और फिर आपने इसको भी ज़ीरो कर देना है, ठीक है? ये फर्स्ट रिवर्सल में हो रहा है, मतलब आप रिवर्स कर रहे हैं तो आप फर्स्ट जो रो है उसको यूज़ कर रहे हैं और फर्स्ट कॉलम को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इसका नुकसान क्या होगा? इसमें ये होगा कि आप अ, अगर ये वाली वैल्यू ज़ीरो होती है, मतलब फर्स्ट रिवर्सल के बाद आप सेकंड रिवर्सल करेंगे तो जिस रो में ज़ीरो होगा उस पूरे कॉलम को ज़ीरो करना पड़ेगा और उस पूरे रो को ज़ीरो करना पड़ेगा, ठीक है? इसमें देखते हैं कि कहाँ पर जाकर फेल होगा, थोड़ी सी रिफाइनमेंट इसमें करेंगे तो चलेगा ये। फॉर एग्जांपल, जी मैडम कुछ कह रही हैं? मैं ये सोच रही थी इसमें आई गेस उसमें मसला आएगा जब जो वेरी फर्स्ट रो है उसको हमने ज़ीरो कैसे करना है, क्योंकि हमें पता नहीं होगा कि फर्स्ट के अगर वेरी फर्स्ट रो एंड वेरी फर्स्ट कॉलम में ज़ीरो ज़ीरो पड़ा हुआ है हाँ, मैं आपको तो। बताता हूँ इसका। देखिए, उसके लिए ना आपको एक फ्लैग सेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये ज़ीरो होता है ना, या मैं कहता हूँ कि आपको पता है इस ज़ीरो की वजह से, या कोई और ज़ीरो कर लेते हैं, या चलें इस ज़ीरो को रख लेते हैं, ठीक है? जब आपने ट्रेवर्स किया ना तो आपने देखा इस ज़ीरो का ये हो गया, तो इसका मतलब कि फर्स्ट रो हैज़ टू गो। लेट्स से फ्लैग वन जो है ना वो फर्स्ट रो के लिए है, ठीक है? वो आपने सेट कर दिया कि फर्स्ट रो ने चले जाना है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इन एडिशन टू दिस, क्योंकि हमें जब हम एम्बेड कर देंगे तो फ्लैग की बेस पे हमें फर्स्ट रो को करना पड़ेगा अगर वो ज़ीरो था। अगर कोई भी फर्स्ट रो में ज़ीरो आया तो उसको हमने ट्रू कर दिया, ठीक है? अच्छा, उसकी वजह से इसने भी चले जाना, ऑब्वियसली ये वाला जो है ना इसको डिफाइन कर रहा है, ठीक है? लेकिन ये वाला ज़ीरो इज़ डिफरेंट ज़ीरो, ठीक है? इसकी वजह से सारे ज़ीरो नहीं होंगे। अ, ये वाला तो ज़ीरो होगा क्योंकि ये इस में लाई कर रहा है, ठीक है? मैं अभी एक सीक्वेंस में चलता हूँ ताकि वो उसका मेक सेंस करे कि लॉजिक क्या है। आपको मिला यहाँ पर ज़ीरो, ये जो ये ज़ीरो है, ठीक है? आपने इस फ्लैग को सेट कर दिया, ठीक है? और आपने एज पर द लॉजिक उस फर्स्ट कॉलम को भी यूज़ कर रहे हैं तो उस कॉलम को भी ज़ीरो कर दिया, ठीक है? फिर आप यहाँ पर वन आए, कुछ नहीं करना, इस पे वन आए, कुछ नहीं करना, इस ज़ीरो की वजह से अगर ये ज़ीरो ना भी होता तो आप इसको ज़ीरो कर देते हैं, ठीक है? और इस ज़ीरो की वजह से इसको भी ज़ीरो कर देना, ठीक है? तो ये ज़ीरो हो गया, ठीक है? अच्छा, इस ट्रेवर्सल में और कोई ज़ीरो नहीं है तो हमें बेसिकली एक ट्रेवर्सल के बाद ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, ये बता रहा है कि अ, अ, इसका ये वाला, इस रो भी जानी है क्योंकि, और ये वाली कॉलम भी जाना है, ठीक है? कॉलम की इंफॉर्मेशन हमें टॉप रो से मिल रही है कि कौन कौन सा कॉलम जाना है, तो उसकी वजह से हमें इसको भी ज़ीरो करना पड़ेगा क्योंकि ये टॉप, इसमें टॉप में ज़ीरो ही पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में मेक सेंस कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो मैं इसको थोड़ा सा फिर बेटर हम दो एक्सप्लेन। अच्छा, दफा ट्रैवल फ्लैग की करेंगे। बात, हाँ जी मैं ना गो ऑन। हम दो दफा करेंगे ट्रैवल्स, एक तो हम जीरो सेट करेंगे फिर हम जीरो करेंगे तो। हाँ, देखिए, ट्रिवर्सल आपको दो दफ़ा ही करना पड़ेगा, एक दफ़ा में आप नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आप ऑल फ्यूचर वैल्यूज को भी करेंगे तो ट्रिवर्सल आपकी दो दफ़ा ही है। सिर्फ फ़र्क ये पड़ रहा है,
जो अभी बात कर रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर रहे, बल्कि इस रो को और इस कॉलम को यूज कर रहे हैं एज ए मैपिंग कि किस रो ने जीरो होना है, ठीक है। इस जीरो की वजह से हम कह रहे हैं कि इसने जीरो हो जाना है, और इस सेम रो में इसने भी जीरो हो जाना है, ठीक है। अगर सिर्फ इतनी सी बात है एक दफा ट्रिवर्स करने के बाद, तो अब आपने सिर्फ इस रो को देखना है और इस कॉलम को देखना है, जितने जीरोस पड़े हुए हैं करस्पॉन्डिंग पूरे उसको जीरो कर देना। जैसे ये जीरो पड़ा हुआ है तो उसकी वजह से ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये जीरो पड़ा हुआ है तो उसकी वजह से ये जीरो हो जाएगा। बात समझ रही? जी सर। तो मतलब आपने यहाँ बाद पे में क्या इस जो ये समरी है ना, ये समरी कह लें, या जिसको हम ब्रूट फोर्स लॉजिक में हम एक्स्ट्रा सेट यूज कर रहे थे या वेक्टर यूज कर रहे थे, अब इसी की ही फर्स्ट रो को हम यूज कर रहे हैं फॉर दैट पर्पस, ठीक है। अब मैडम फिजा ने एक बात बीच में कही जो कि बहुत वैलिड है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हो सकता है एक नंबर फर्स्ट रो में जीरो, जैसे फॉर एग्जांपल ये जीरो है, ठीक है। अब इस जीरो की वजह से क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या पता चल रहा है कि ये पूरी रो जीरो होनी है, ये पूरा। अच्छा, अब इसको इस पे करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस जीरो को स्किप करके नेक्स्ट पे स्टार्ट कर दीजिए। नहीं, लाइक माय क्वेश्चन वाज कि जैसे आपके पास जीरो ये वाला है ना, तो हाँ, आपने कहा है कि इधर से ना फर्स्ट रो के ऊपर इसको जीरो सेट कर दो। मतलब इसका मतलब ये होगा कि आपका ये कॉलम जीरो हो रहा है, और इसी तरह से जब आपकी ये चीज जीरो है तो यू सेट के इस चीज को जीरो कर दो। करेक्ट। अच्छा ठीक है, वो तो ठीक होगा कि यहाँ से ये पूरा जीरो हो जाएगा, और ये यहाँ आई गेस फॉर फॉर दैट स्पेसिफिक केस भी वर्क करेगा ये। लाइक अगर हमारे पास इस तरह का एक होता जिसमें इन बिटवीन यहाँ पे कहीं जीरो पड़ा होता फर्स्ट रो पे, फर्स्ट मतलब फर्स्ट कॉलम के अंदर। अ, ये तो खैर आपको बता रहे हैं ना कि इसने भी पूरा जीरो होना है और इसने भी जीरो होना है, तो मतलब जब हमने यहाँ पे जीरो मिला तो हम कह रहे हैं कि इधर जीरो सेट कर दो। जब हम इधर जीरो सेट कर रहे हैं तो दिस इज टेलिंग अस कि ये हमें बता रहा है कि ये हमने आगे आप क्या कह रहे अ, हैं कि फर्स्ट रो को भी जीरो करना है, ठीक है। अब अच्छा हम्म मैं भी यही कह रहा हूँ कि देखें भाई जब हम लोग को इंडेक्स नंबर पहले फॉर एग्जांपल हम लोग को जीरो जीरो इंडेक्स नंबर पे जीरो मिल गया है, तो फिर हम लोग ने उसकी बाकी सारी को भी जीरो ही कन्वर्ट कर देना है, और फिर बाकी जो फॉर एग्जांपल लिस्ट के अंदर जो हमारा वन और टू आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एग्जांपल नंबर टू के अंदर जो है, जब उसको पहला इंडेक्स पे उसको जीरो मिल गया तो उसने पहले वाले को तो पूरे ही जीरो कर दिया, फिर उसके बाद उसने बाकियों के भी पहले पहले को जो है जीरो जीरो आइटम को उसने जीरो किया है। फिर उसको उसके एंड में जो उसको वन टू थ्री जो थर्ड वाला उसको जीरो मिला, फिर उसी तरह से उसने बाकियों कॉलम्स के भी थर्ड वाले को जीरो जीरो कर दिया। तो यही वाली चीज है, वो इफ एल्स ब्लॉक लगा के नहीं कर सकते। मतलब वो इंडेक्स हम बस बता दें कि भाई जैसे आपको एक लूप के अंदर के जैसे आपको जीरो मिला है, तो फिर जो है वो सारे दूसरे उनके इंडेक्स को जो है आपने वो जीरो कर देना है, वही वाले इंडेक्स को, सही। वही सेम इंडेक्स बाकियों को उनके उठा के। अ, अच्छा, मैं पहले सीक्वेंस में कर लेते हैं। मैडम फिजा ने एक बात की, फिर मैं आपकी बात का कोशिश करता हूँ आंसर देने की, ठीक है। मैडम फिजा, इसमें ना इस तरह है, अगर मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड करा, तो ये जो जीरो है ना, ये इस बिट ट्रिकी, कि हमें ये नहीं पता चल रहा कि इस रो में जीरो था, हो सकता है यहाँ से जीरो आया था और उसकी वजह से ये जीरो जनरेट हुआ, ठीक है। और हम समझ रहे हैं कि इस कॉलम ने भी जाना है, राइट, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक इसका पार्ट है, ठीक है। तो हमने ये पूरे इसको जीरो करना है, नहीं करना। हो सकता है सिर्फ एक ही जीरो था और ये था, तो हमें सिर्फ इसको करना चाहिए था, ना कि हमने इसको भी कर दिया, ठीक है। तो इसमें ना एक फ्लैग, दो फ्लैग चाहिए, कि अगर आपने आई इक्वल टू जीरो वाली रो में से अगर कोई जीरो निकला ना, तो आप उसको फ्लैग को सेट कर देंगे, ठीक है। मतलब इसको फ्लैग को ट्रू कर दें। मतलब इसे आप कह लेंगे फ्लैग, लेट्स से फ्लैग आई कहते हैं, एफ आई कहते हैं, ठीक है। एक एफ जे जो होगा ना, इसका मतलब होगा कि मतलब वर्ड अच्छे वो नहीं है, फ्लैग वन और टू समझने समझ, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर इसमें कोई ओरिजिनली जीरो था तो वो फ्लैग सेट हो जाएगा, ठीक है। ये जो जीरो है ना, ये उससे पता चलेगा कि ये फ्लैग सेट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अगर आपका हम्म, यहाँ पर जो जीरो आया है उसकी वजह से आपको ये जीरो ऐड करना पड़ा, और कॉलम में कोई जीरो नहीं था तो फिर कॉलम को नहीं सेट करना, मैं ये कह रहा हूँ।
ये जो फ्लैग है ना, ये आपको हेल्प करेगा कि लेट्स से इसे कॉलम वाला फ्लैग कहते हैं कि कोई भी कॉलम जीरो नहीं था तो वो फॉल्स ही रहा, ठीक है। तो ये जो ये जीरो है ना, ये आप फर्स्ट कॉलम को आपने प्रोसेस नहीं करना, ये नहीं करना कि इसको सबको जीरो कर दो, ठीक है। और अगर हम जीरो को स्किप सही। करके नेक्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करें तो फिर देखिए नेक्स्ट इंडेक्स की बात नहीं है, बात ये कि हो सकता है कि ये वैल्यू जीरो हो और उसकी वजह से आपने इसको करना हो प्रोसेस, ठीक है। या इसमें से कोई वैल्यू जीरो हो और उसकी वजह से, पॉइंट है कि ये जो जीरो है ना, ये मिसलीडिंग है, ठीक है। ये वाली पोजीशन है ना, ये एक फर्स्ट जो वेक्टर है जो कि हमें कॉलम की इंफॉर्मेशन दे रहा था उसका भी पार्ट है, और वो जो रो में जो हमने किया था उसका भी पार्ट है। तो इस वैल्यू को स्पेसिफिकली आपने इस बेस पे एड्रेस करें कि क्या इस रो में, फर्स्ट रो में कोई ज़ीरो था, अगर ज़ीरो था तो उसको ट्रू कर दें, अगर फर्स्ट कॉलम में कोई ज़ीरो था तो उसको ट्रू कर दें, कॉलम वाले फ्लैग को, ठीक है। अगर वो फ्लैग सेट नहीं हुए और स्टिल ये वाली वैल्यू ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ये वाला कॉलम या रो नहीं जाएगा, डिपेंड करेगा कि अगर अगर इसको ये वैसे भी ज्यादा स्पेस तो नहीं लेगा उस इसको, फ्लैग ना के स्पेस लेगा ना वो करेगा, टाइम कम लगती बढ़ेगी। लेकिन फिर मैं अगर इसको इसके बगैर करके देखें कि हम इस इंडेक्स से नेक्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करें, मतलब हम इतना पोर्शन लें मैट्रिक्स का और उसको ट्रैवर्स करें, इसकी बेसिस पे हम एंड पे करना प्रोसेस। हाँ कर सकते हैं, मतलब देयर कैन बी सम वेज, लेकिन उसमें मसला आने की वो है ना कि आपने उसको प्रोसेस किया, उसकी वजह से पूरी रो को आपने चेंज करना ना। बेसिकली आप जो समरी जनरेट कर रहे हैं ना अगर आपके, यहाँ पे जीरो होगा तो यहाँ पे एंड पे हम पूरी रो चेंज कर देंगे ना। लेकिन वो समरी को खराब कर देगा। जो आप समराइज कर रहे हैं ना, वो इस पोर्शन को एज इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं कि कौन कौन से कॉलम ने जीरो होना है, ठीक है। तो जब आपने तो वो जीरो कर दिया, इसका मतलब सारे कॉलम फिर जीरो हो जाएंगे, तो आपका तो मैट्रिक्स जीरो जीरो हो जाएगा। नहीं नहीं, हम उससे छेड़ेंगे नहीं, उसको नहीं करेंगे। आप ये कह रही हैं कि ये उसके अदर देन दैट यूज करें, ठीक है। जी। हाँ, देखिए अदर देन दैट भी यूज करना है तो आप उसकी समरी कहाँ रख रहे होंगे। मतलब आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि कौन से कॉलम कौन से रो ने जाना है, ठीक है। तो आप इतने पोर्शन को ट्रेवर्स कर रहे हैं, ये जो आप कह रही हैं, मैं कलर एक ही जगह पे मल्टीपल जगह वो कर रहा हूँ। पॉइंट ये कि आप ये कह रही हैं कि सिर्फ इतने को प्रोसेस करें, ठीक है, इसमें जो भी है ना उसको करें, लेकिन उसके लिए उसको भी समराइज करने के लिए, उसको भी उसकी सेव करने के लिए, स्टेट को सेव करने के लिए कोई एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए ना, कि तो उसमें उसके से। लिए हम ये वाली मेमोरी यूज करेंगे, एक ये टॉप पे और ये वाली, उस एक जीरो को स्किप कर देंगे। तो ओरिजिनल जो था वो फिर मॉडिफाई नहीं हो जाएगा, ओरिजिनल जो इस जगह पे वैल्यूज पड़ी हुई थी। इस तरह से आपने समरी बनाई ना, आपने कहा कि यहाँ पर सिर्फ इशू ना मेरा ख्याल है इसकी वजह से आता है, ठीक है। बाकी जो है वो आपकी ये वाली भी आइसोलेटेड है, इसमें कोई अगर कॉलम जीरो होगा तो फिर वो जीरो करेगा, ठीक है। ये जो लोकेशन है ना, इसमें अगर जीरो आ गया ट्रेवर्स करने के बाद, वो एक मिसलीडिंग होगा। अदरवाइज मतलब हमारी लॉजिक तो मेरा ख्याल है ठीक है। ठीक है। ठीक है, आप करके देखें जिस तरह भी आप कह चलिए, रही हैं उस तरह करके देखें, अगर हो जाता है तो आप प्लीज। जी ठीक है। सर ये आपने क्वेश्चन पहले किया था या आपने अभी समझा? अभी नहीं समझा, इतना दिमाग नहीं है, ये पहले किया हुआ, अच्छा, ठीक है। तो इसको मैडम फिजा, इसको वही आप ना, क्या कहते हैं। वरना तो हम लोग तो यही सोचते हैं कि आपके दिमाग में ग्रीडी एल्गोरिथम हमेशा चल रहा होता है। नहीं चल रहा होता यार, तो जो किया हुआ वही याद आ जाए तो बड़ी बात होती है। अच्छा मैडम फिजा, कुछ इसमें आप ऐड करेंगे या नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन कर लें। आई गेस ठीक है, यू सेड के फ्लैग्स के थ्रू वी विल बी चेकिंग कि हमें इस फर्स्ट रो को पूरे को जीरो करना है, फर्स्ट कॉलम करना है या दोनों को करना है। सो आई गेस दैट इज फाइन फॉर हैंडलिंग दिस स्पेसिफिक केस। तो आई सर गेस मेरे पास एक क्वेश्चन है। जी मैं ना, मेरे पास भी एक क्वेश्चन है, अगर मैंने किया हुआ जी है जी लेकिन मुझे श्योर। सारी चीजें थोड़ा एक्सप्लेन कर लेती हूँ। मेरा तो, हाँ sure। मैं थोड़ी सी ऐसे गलतियां निकाल देते हैं तो उसमें बड़ा इजी हो जाता है समझना।
रेहान भाई मैंने चैट के अंदर सेंड किया, इस जी तरह जी। मैंने लॉजिक लगा रहा हूँ। इसके अंदर अगर इम्प्रूवमेंट्स हो जाए, वो टाइम देखिए टाइम जो है ना आपने एक्सीड कर रहा है। आपने ना टाइम लिमिट एक्सीड कर रहा हाँ। है। देखिए आपने पहले क्या किया, आपने एरे साइज और उसका जो भी टू वो क्यों रखा आपने? अ, शुरू के अंदर। हाँ शुरू में जो हाँ, साइज। ये मैंने इसलिए रखा है कि उसके अंदर दो पेड़ होंगे ना, एक रो होगा और एक कॉलम हो। और जो जीरो के ऊपर हम रो को स्टोर करवा लेंगे, और जो वन के ऊपर हम कॉलम को स्टोर करवा लेंगे, जहाँ पे जीरो होगा। ये देखिए ना, मैंने नीचे लगाया मैट्रिक्स के आई और जे जो है ना, उसके ऊपर जीरो है। तो हम उसका जो आई है ना, उसको हम उसके जीरो इंडेक्स पे स्टोर करवा देंगे। और जो जे है, जो कॉलम नंबर है, उसके आप जो है इसमें दो हम वैल्यू वन से इंडेक्स। सारे सारे रोज और कॉलम्स की इंफॉर्मेशन कैसे सेव करेंगे? आपको तो उसी साइज का वेक्टर चाहिए जो कि एम या एन साइज का हो, राइट? हाँ, तो मैंने लिखने में हाल से ये साइज कम हो रहा है। ये इसको हम डबल साइज के ले लेंगे, साइज मल्टीप्लाई कर। हाँ आप ये कह रहे हैं कि जितनी रोज हैं, और अच्छा समझ आ गया आप क्या कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो हर जो वैल्यू है, मतलब ये साइज वहां से मैट्रिक्स से साइज से पिक हो रहा है, समझ आ रही है। और हर एक जो वैल्यूज है उसके अंदर दो वैल्यूज हैं, ठीक है। एक रो है और कॉलम है, ठीक है। आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये स्केयर मैट्रिक्स होगा, इस तरह अज्यूम कर रहे हैं आप? हाँ, ये स्केयर ही होगा इसके अंदर मैट्रिक्स उसने नहीं, बनाया हुआ। स्केयर एम बाय एन का मतलब ये नहीं होता। एम बाय एम और एन कोई भी नंबर हो सकते हैं ना। इट कैन बी जिस तरह एग्जांपल ठीक टू। हो गया। तो आप मतलब इसको रिफाइन कर सकते हैं। पॉइंट सिर्फ ये है जो आप कर रहे हैं ना, उसमें हो जाएगा। जो मतलब लॉजिकल उसमें मुझे मसला नहीं लग रहा है, लेकिन उसमें आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे हैं ना। हाँ, वो उससे देखिए ज्यादा जहाँ यूज पर हो। ना आपको इनपुट जो 2D ग्रिड होगी ना, उसके साइज पे डिपेंड करना पड़ रहा है। इसका मतलब है मतलब जितनी बड़ी ग्रिड होगी आपके प्रोपोर्शनल उतने स्पेस यूज होगी। एम प्लस एन उसका साइज हो जाएगा, ऐसे। ठीक है। मतलब ओ ऑफ, अगर मैं ठीक। बिग ओ नोटेशन में कहूँ तो आप कह रहे हैं कि बिग ओ में एम प्लस एन साइज यूज कर रहे हैं, ठीक है। ठीक। एम का मतलब है कितनी रोज है उतनी आपको एक वेक्टर चाहिए होगा, जो आप बेशक आप इस तरह वर्टिकल समझ लें या वैसे वेक्टर एक एरे समझ लें। और एक और एन साइज का जो कि ये उसका स्टेटस कीप कर रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि ये हम यूज नहीं करना चाह रहे क्योंकि उसने कहा हुआ है। या अगर नहीं भी कहा होता तो इंटरव्यू में अगर वो कहता है कि आप इस तरह ना करें, तो फिर हम क्या करेंगे? ठीक हो। मैडम मीना, अगर आप स्क्रीन शेयर कर लें या क्वेश्चन शेयर कर लें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये तो अच्छा क्वेश्चन था, काफी देखिएगा। हम्म, ये ऐसे हो सकता है कि हम उसकी वैल्यू को जहाँ पे जीरो है उसको रिमूव करते जाएं। सर रिमूव। मुझे लॉक कर दीजिएगा। जी। रिमूव, आसिम क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे जीरो आ जाए, हम उसकी रे की वैल्यू को ना रिमूव करते जाएं, कोई ऐसा करना पड़ जाए ढूंढने जिससे हम उसको रिप्लेस कर दें। फिर जहाँ जहाँ पे आए उसको हम रिप्लेस करते जाएं। फिर इस टाइम इस तरह खत्म हो जाएगी ना वो जो हम रेयर बना रहे हैं अलग से। फर्स्ट केस में तो जितना साइज आप है ना करके देखें, मैट्रिक्स का उतने। करके देखें। अगर आप वन पास में करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप एक न्यू जीरोस ऐड कर रहे होंगे और उसकी वजह से आप मिसलीडिंग मतलब अनडिजायरेबल फर्दर जीरो ऐड करेंगे। हाँ, ये भी है टू उसमें। पास करने के लिए आपको पहले पास में ना इंफॉर्मेशन कहीं सेव करनी है, और वो सेव करने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेमोरी चाहिए। एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ नहीं करनी, तो फिर उसके लिए इसी को यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा क्वेश्चन से ट्राई करना चाहिए। ठीक है। ये मैं समराइज कर दूँ ताकि टाइम ना लगे। हाँ जी मैडम, कर दें आप। इसमें हमें दो एरेज गिवन है। एक हमारे पास गैस गिवन है, गैस स्टेशन गिवन है। मतलब ये जो हमारे पास स्टेशन होंगे उसमें किस स्टेशन पे हमें कितनी गैस मिलेगी, कितनी यूनिट गैस मिलेगी, ठीक है। और दूसरी हमारे पास एक कॉस्ट की एरे गिवन है।
अब ये कॉस्ट की एरर बता रही है कि हमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए कितना सिर्फ कॉस्ट आएगी, कितना हमारा खर्च होगा। ठीक है, ये गैस हमें मिल रही है और एक कॉस्ट हमारी यूज हो रही है। ठीक है। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि हम किस पॉइंट से स्टार्ट करें, या हम वो सर्कुलर रोड समझना है उसमें वापस आ जाए उसी पॉइंट पर। तो हम किस पॉइंट से स्टार्ट करके उसी पॉइंट तक वापस आ सकते हैं। ये यूनिक सोल्यूशन होगा, इसमें ये बताया हुआ है कि गारंटी यूनिक। तो अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो यूनिक होगा, और अगर ये नहीं कर रहा होगा सोल्यूशन एग्जिस्ट, तो हमने -1 में कम करना होगा। इसमें कर लेते हैं, देखते हैं। हमने अगर क्या करना है, हम किस पॉइंट से स्टार्ट करें, ये दोनों पॉइंट हमारे पास है, एक गैस का है, एक हमारे पास ये लिख लेते हैं 1 2। ये कोई उस टाइप का है, वो शॉर्टेस्ट पाथ वाला ट्रेवर्सल वाला डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम, कौन सा पता नहीं। शॉर्टेस्ट बात है इसमें, कहाँ से हम शुरू करें कि ये पूरे उसको कवर कर ले, मतलब आप। शॉर्टेस्ट पाथ, और फिर आपने रिटर्न भी अपने स्टार्टिंग पे जाना है ना। हाँ, मतलब उसमें डिस्टेंस होता है ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हाँ। कितना है। तो इसमें ये कह रहा है कि आपको हर जगह पे ना कुछ गैस मिल रही है, और नेक्स्ट स्टेशन पे जाने की कुछ कुछ आपको फ्यूल कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप किस जगह से स्टार्ट करें कि आप एक सर्कल में घूम के वापस आ जाए, मतलब उस जगह तक वापस आ जाए। हम एक काम कर लेते हैं, हम इसमें ना कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा किस पॉइंट से स्टार्ट करें तो हम आ सकते हैं। डिस्टेंस ले लेते हैं। डिस्टेंस कैसे लेंगे, गैस जो है हमारे, ये वो एक किस्म की पॉजिटिव चीज है, और जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो हमारी नेगेटिव है। तो हम इसको माइनस कर लेते हैं, 1 - 3 -2 हो जाएगा। 2 - 4 -2, 3 - 5 -2। वही, ये वही ट्रैवलिंग सेल्समैन वाला वो टाइप वाला है ये, तो हाँ, ये ट्रैवलिंग सेल्स। 4 - 1 3। आपके अंदर से भी क्वेश्चन निकल रहे हैं, आप हमें कहते हैं, आप खुद अंदर से आपने जकीरा रखा हुआ है। मैं तो बस देखता रहता हूँ, समझ वमझ कुछ आता नहीं है, बस देख रहे होता हूँ क्या है ये, वो वोकैबलरी बन रही है बस, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही। नहीं, इसी तरह आपको अब पता भी नहीं चलेगा, आप कोडिंग सीख जाएंगे। अब हम यहाँ से स्टार्ट करें तो एक ही तरीका हो सकता है कि हम स्टार्ट से शुरू करें। जहां पर हमारे पास ये नेगेटिव है, इसका मतलब हम स्टार्ट करेंगे तो हम नहीं पहुंच सकते। दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, नहीं पहुंच सकते साथ में। ये भी नेगेटिव है, इसमें भी नहीं पहुंच सकते। जब हमारे पास कोई पॉइंट आएगा जिसमें पॉजिटिव होगा, इसका मतलब अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तो हम रोड में दोबारा वापस आ सकते हैं। करके देख लेते हैं। हम यहाँ से हमें 3 मिली, अगेन हमें 3 मिली, हमारे पास कितना हो गया टोटल, 6 हो गया हमारे पास। ये 6 लेके हम यहाँ आए। अब -2 का मतलब है 4 रह गया हमारे पास। 4 में से -2, 2 रह गया। फिर -2 हुआ तो 2 रह गया। हम इतने मेन पॉइंट पे पहुंच गए। इससे हम यहाँ से, अगर हम यहाँ से नहीं, 3 जीरो रह निकल गया गए। ना, दोबारा जब माइनस टू हुआ तो फिर तो जीरो रह हाँ गया। जी, 0 रह गया, सॉरी। जब 0 रह गया तो इसका मतलब हम दोबारा अगेन अपने पॉइंट पे पहुंच गए हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। इसका मतलब अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं थर्ड इंडेक्स से, तो हम इसमें पूरे रोड में घूम के वापस आ सकते हैं। थर्ड से पहले वाले में जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि आपने पहले कहा कि 6 में से वो 4 रह गया, फिर 4 के बाद वो तो 2 रह गया, हाँ यहाँ पे जीरो। मतलब लास्ट में पहुंच रहे हैं। सही तो कह रहा। ये अंडरस्टैंड हुआ आपको कैसे करना है? उसमें देखें मैडम, थोड़ा सा ना आप इसमें ये भी समझें कि अगर ना कर सकते हो तो क्या होगा, अगर वो फ्यूल अगर कम ना है। कर सकते हो तो -1 रिटर्न करेंगे नहीं तो ना कैसे हम। पता चलेगा। अगर हम नहीं पहुंच सकते होंगे, हम्म। अगर कोई, पहले तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हम अगर फर्स्ट करें, हम ये इसका सम करेंगे गैस का सम। अगर वो हमारे पास लेस आ जाता है कॉस्ट के सम से, तो इसका मतलब है कि हम तो कर ही नहीं सकते ना किसी भी सूरत में, तो हम -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक हो गया। और अगर आप कर सकते हैं स्टिल, अगर आप आपने जो एग्जांपल दिया ना, हो जी जी। सकता है कि देखें होगा क्या कि ये जो आपने डिफरेंस निकाला था ना, मैं अगर इसको एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट करूं कि ये नेगेटिव में चल रहा है, आप कह रही हैं नेगेटिव में चल रहा है। ठीक है, और ये पॉजिटिव हुआ, हो सकता है फिर नेगेटिव हो जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद ऐसा पॉजिटिव हो कि इतना ज़्यादा फ्यूल आपको मिल जाए कि आपको स्टार्ट यहाँ से करना पड़े। ठीक है, तो जब भी तो पहली दफा पॉजिटिव हुआ तो इट कैन बी द पॉइंट जहाँ से आप स्टार्ट करें, लेकिन हो सकता है कि ये कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो कि वो रीच ना कर सके। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको हो सकता है इतना ज़्यादा फ्यूल मिल रहा हो। ये उसकी बात हो रही है कि टोटल फ्यूल ज़्यादा है और कॉस्ट कम है। ठीक है, जो पहले पहले चेक हो चुका,
इसका मतलब कि -1 रिटर्न नहीं हुआ, इसका मतलब पॉसिबल है, अब आप आंसर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब पॉइंट ये है कि इसका मतलब ये है कि आपने वो वाला पॉइंट ढूंढना है जहाँ के बाद आपको फ्यूल इतना मिल जाए कि आप पूरे एक सर्कल में आ जाएं वापस, और वापस उस जगह तक पहुंच जाएं। आप समझ नहीं मेरी बात कि हाँ जी कह रहे हैं, आप ये पॉइंट मेरे ब्रेन में आया था, लेकिन इसमें नहीं वीडियो पोस्ट टाइप की वर्क कर रही है, तो जैसे ही नहीं, पहला इसमें मिलेगा वर्क आप नहीं, उसी को वही करो। नहीं करेगी, क्योंकि आप ना जब 1 पास करेंगे ना, तो इट विल सेव द लास्ट पॉइंट जहाँ पर उसने नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ था। दैट्स व्हाई इट इज वर्किंग, ठीक है। जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव होगा ना, वो कहेगा, जैसे यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, ठीक है, इट विल एज्यूम कि यहाँ पर मैं स्टार्ट करता तो पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये 1 O(n) में चल रहा है ना, तो फर्दर जब वो जाएगा यहाँ पर, वो उसको ओवर राइट कर देगा, कहेगा एक और दफ़ा नेगेटिव हुआ। तो आपकी जो कंडीशन होगी ना, वो ये कि जब भी आपका, जब आप एक रनिंग टोटल कंप्यूट कर रहे होंगे ना, वो नेगेटिव होता है, तो उसको आप दोबारा से, जब भी वो, उसको ज़ीरो करना पड़ेगा, और आप कहेंगे ये वाला मेरा पॉइंट है। बात समझ रही? जी तो जी। ये दिस कैन बी योर आंसर। और यहाँ से आप कंप्यूट करेंगे, ये फ्यूल नेगेटिव में नहीं जा सकता, क्योंकि इसका मतलब आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, ठीक है। जब भी नेगेटिव में जाएगा, तो आप उस जो आप टोटल कम्युलेट कर रही थी उसको ज़ीरो करेंगे, और आप कहेंगे अच्छा नेक्स्ट पॉइंट कैन बी माई आंसर। सही, अंडरस्टैंड हो गया। सही। सही हो गया। तो सही। इसका अगर आप कोड अगर राइट कर सकती हैं, या फिर अगर टाइम नहीं है तो बता ऑलरेडी। दें अच्छा, आप एक इसको एक तो। एक मैं छोटा सा सवाल है। बेसिकली तो इसमें सीन ये कर रहे हैं कि भाई जो 1 पे अगर आप खड़े होंगे गैस के, I1 पे मतलब 0 पे खड़े होंगे, तो जो 1 वैल्यू आ रही है, तो हाँ हाँ 1 से लेके आपको गैस वाले I1 जो कि 2 वैल्यू है, उस 2 हाँ तक जाने के लिए आपको 3 लगेगा। 3 मतलब कॉस्ट का जो 3 हाँ वाला है वो लगेगा। हाँ। इसका मतलब ये कि पहले स्टेशन पे आपको 1 यूनिट गैस मिल रही है, और वहाँ अगले तक जाने के लिए जहाँ पे मुझे 2 यूनिट गैस मिलेगी, उस तक जाने के लिए 3 यूनिट चाहिए, ठीक है। 3 यूनिट कंज्यूम होंगे तो मैं उस जगह तक पहुंचूंगा जहाँ से 2 यूनिट मुझे गैस मिले। तो मतलब कि आपने उसको 1 को 3 तक आपने ऐड करना है, उसके बाद फिर आप 2 पे जा सकते हैं, मतलब क्या? हाँ, इसका मतलब ये है कि देखिए, आपका ये एक स्टेशन है, ठीक है। यहाँ पर आपको ना 1 यूनिट गैस मिल रही है, मतलब जो फ्यूल सप्लाई है, ठीक है। और एक और जो स्टेशन है, उसे लेट से 2 कहते हैं। 2 का मतलब है कि वो आपसे दूसरा कोई और नोटेशन में कहते हैं कि ये रोमन में कह रहे हैं कि मार्क किया हुआ 2 है, ठीक है। इस तक पहुंचने के लिए आपको 3 यूनिट ऑफ गैस चाहिए, लेकिन जब आप पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर 2 यूनिट ऑफ गैस आप ऐड कर सकते हैं अपने टैंक के अंदर। तो वो कैसे हम लोग पता चल रहा है कि 2 ऐड कर सकते हैं? वो तो ये सप्लाई अवेलेबिलिटी है ना, इस तो लोकेशन फिर से वहां पहुंच। पे तो नेक्स्ट, उस कॉस्ट वाले में तो नेक्स्ट 4 है ना? हाँ, तो उससे आगे जाने के लिए 4 चाहिए होगा, यहाँ तक जाने के लिए 4 चाहिए होगा, और वहां जब पहुंच जाएगा तो उससे उस पे 3 यूनिट फिर सप्लाई आपने वो 2, आपने 2, फिर ये 2 वाला आपने कहाँ से उठा लिया? मतलब वो 2 पे वो जो हमारी गैस वाली लिस्ट में जो 2 है वो आपने वहां पे ये उठा लिया उठा ना। लिया? हाँ, ये सप्लाई अच्छा। चल रही है, ये सप्लाई है आपको कि कितना फ्यूल मिल रहा है, और इंटरमीडिएट जो आपको एरो के ऊपर नजर आ रहा है वो उसकी कंजम्पशन है, कॉस्ट है। नहीं, कभी कभी होता सिंपल है, ये लोग सवाल लिखते हैं ऐसे कॉम्प्लिकेट तरीके से है ना कि, इसी तरह ये तो जिस मतलब तरह बेसिकली आप, बेसिकली आप अगर ये गैस और कॉस्ट वाली लिस्टों को आपस में जिप कर लें और जिप करके उनका इंडिविजुअल इंडेक्स आइटम्स का डिफरेंसेस निकाल रहे हैं, तो अगर उसका सम जो है वो एंड में 0 आ रहा है, तो वो फिर आपका मतलब, और उसको आप किसी एक सम में कर रहे हैं, उसका अगर सम एंड में 0 आ रहा है, तो मतलब आप वापस शुरू पे पहुंच गए वरना नहीं पहुंचे, इस टाइप का कुछ है। हाँ देखिए, अब आप इस सारी गैस को ऐड करें ना, कम्युलेट कर लें, सम कर लें, ठीक है। और इस सारी कॉस्ट को सम कर लें, ठीक है। तो जो गैस है वो इट कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन द कॉस्ट, अदरवाइज आप इस सर्कल में नहीं घूम सकते, ठीक है। अगर आपकी कॉस्ट ज़्यादा है, इन सारे उनको विजिट नहीं कर सकते आप, जैसा ट्रैवलिंग सेल्समैन आप कह रहे थे। तो अब वो सारी जगह जा नहीं सकेगा अगर उसकी कॉस्ट ज़्यादा है और उसको गैस कम मिल रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं जाकर वो फेल हो जाएगा, मतलब उसने 5th लोकेशन से एक सर्कल में वापस भी आना है, ठीक है। मतलब अगर आप 1 से स्टार्ट करेंगे, 5 पे जाने के बाद वो वापस 1 पे पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता। अगर वो पहुंचेगा, एम्प्टी टैंक है, इट्स ओके, बट ये नहीं हो सकता कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो और अच्छा, तो उसके पास इसको गैस। इसका इसका इस तरह से भी है क्या कि बेसिकली भाई अगर फॉर एग्जांपल इंडेक्स 1 पे है
और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट के अंदर इंडेक्स में 3 वैल्यू है, तो मतलब वो 3 प्लेसेस जंप कर सकता है इन इंडेक्स नहीं, इस तरह नहीं। गैस। नहीं, इंडेक्स अच्छा, जंप नहीं कर सकता, 3 यूनिट कंज्यूम होंगे। मतलब 1 यूनिट गैस होगी तो वो 3 यूनिट कंज्यूम नहीं कर सकता, ठीक है। अगर उसका टैंक एम्प्टी था और उसने यहाँ से स्टार्ट किया तो उसके पास 1 यूनिट ऑफ गैस यहाँ से आई, ठीक है। अगले स्टेशन तक जाने के लिए उसको 3 यूनिट कॉस्ट चाहिए, ठीक है। तो 3 यूनिट मतलब आपके पास 1 गैलन गैस है और 3 गैलन रिक्वायर्ड है, तो ट्रैवल नहीं कर सकते आप, हाँ तो फिर ठीक वो है। आगे कैसे गया? आगे इस तरह गया ना कि अगर वो स्टार्ट ही यहाँ से करता है, लेट से जिस तरह मैडम ने कही थी। स्टार्ट तो 1 से कर रहा है ना, स्टार्ट तो 1 से कर रहा है, तो अगर आपने 1 उसके बताना पास यूनिट। आपने बताना स्टार्ट कहाँ से स्टार्टिंग किया। इंडेक्स से लेना, स्टार्टिंग इंडेक्स फाइंड आउट करना है, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो हम सर्कल में पूरे लूप में घूम सकते हैं। हाँ देखिए, अच्छा अब अच्छा, अगर वो कह ये रहे हैं कि आपने बताना ही वो है कि स्टार्ट कहाँ से करना है हाँ इंडेक्स में इस से। तरह, अच्छा अच्छा, हाँ इस तरह, तो अगर आप यहाँ से करेंगे ना, सही। आपका गैस ज़्यादा है, आपकी कॉस्ट कम है, तो जितनी आपकी गैस ओ स्पेयर भाई, होगी ना, तो जब आप मूव करेंगे आपको कम गैस वाली जगह से गुजरना पड़ेगा, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास ऑलरेडी अच्छा तो आपकी मतलब कि गैस हम की। लोग ने 1 और 2 को स्किप कर देना है, फिर 3 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो फिर हम लोग एक्चुअल स्टार्ट ले सकते हैं। हाँ मतलब इस डेटा के अंदर। सही, तो तो अक्ल बड़ी के भैंस वाला सीन हो जाता है एक तो यहाँ पे ना कहीं। तो एल्गोरिदम बेसिकली आपने लिखना है, वो डेटा पे जो भी डेटा होगा उसके लिहाज से बताएगा किस इंडेक्स से स्टार्टिंग start। इंडेक्स बताना है, सही। अच्छा मैंने एग्जांपल की एंड वाली लाइन मैंने पढ़ी नहीं थी, देयर फॉर रिटर्न 3 एज अ स्टार्टिंग। चले यार, सॉरी, आप चलें आगे, अपनी ऊपर वाली बातें करें, मैं अपनी नीचे वाली सोचता हूँ। तो तो ये क्वेश्चन अभी आप लोगों ने ओएन में डिस्कस किया जी है? जी जी लाइक जी, आई जस्ट गॉट ड्रॉप्ड। हाँ। ठीक है, जी ग्रेट। देखिए, पहला चेक ये था कि टोटल गैस और टोटल कॉस्ट, इनकी अगर गैस ज़्यादा होनी चाहिए टोटल कॉस्ट है, ठीक है, अदरवाइज -1 वहीं से रिटर्न हो जाएगा। और दूसरा फिर मैडम मीना कुछ कह रही हैं कि उसके उनका बाद फिर हम डिफरेंस क्या निकाल दो, करेंगे, हम टोटल करते जाएंगे, हम यहाँ से एक टोटल अपना वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन सही से अंडरस्टैंड, हम एक टोटल अपना वेरिएबल बना लेंगे, इसका डिफरेंस एक दफा हम प्रूव कर लेते हैं, वो हम वहां पे नहीं करेंगे लेकिन यहाँ पे करके लिख लेते हैं, गैस माइनस मैडम टाइम कॉस्ट। कम है, अगर आप डायरेक्टली कोड कर लेना तो मेरे ख्याल है मेक चलो सेंस। सर, ये जो चलो फोर्थ जी जी जो थर्ड इंडेक्स से ये स्टार्ट करेगा, जी, जो ऐसे 4 के ऊपर है, तो हाँ इसको 1 चाहिए 5 के ऊपर जाने के लिए, ऐसे ही है? हाँ, मतलब नेक्स्ट पे जाने के लिए, 5 इंडेक्स पे जाने के लिए, 1 2 3 4 हाँ ठीक होगा। 4 इंडेक्स पे जाने के लिए 1 यूनिट रिक्वायर्ड है, 4 यूनिट उसके पास आ जाएगी और 5 यूनिट वहां पर जाकर फर्दर ऐड कर लेगा, ठीक है। तो अब ठीक। अभी देखिए, मतलब ये मैडम जो करी है ना, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि वो। इसको अगर आप सर्कुलर में ड्रॉ करके कर लेना तो ज़्यादा इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना इस प्रॉब्लम को। हम्म, सही ठीक, है। ठीक है। सर्कुलर है, इसको कभी कहा जाता है सर्कुलर में, यहाँ पर अगर हम इनिशियलाइज करवा दें गैस तो उसको पहले हम चेक कर लेते हैं, तो हमारे पास इतनी गैस होगी तो हम सर्कल में कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग ना पाकिस्तान में गैस का वर्ड यूज़ करते हैं सीएनजी के लिए ना, तो जबकि अमेरिका में ये कहीं इस तरह ना गैसोलीन के लिए गैस यूज़ करते हैं, ठीक है। हाँ गैसोलीन। हाँ, मतलब गैस का मतलब होता है पेट्रोल, पाकिस्तान में हम कहते हैं ना पेट्रोल भरवा लो, तो गैस का मतलब गैसोलीन है। हम समझे ये जो ऑप्टिमाइज करते हैं यस, इसमें हमें आगे करना चाहिए। अब हमें क्या करना है, कम करना है, गैस गैस ऐसे जाने मर गया कोई। हाँ भाई, अगर हम जो फर्स्ट इंडेक्स से ही जो ना स्टार्ट कैलकुलेट करना शुरू कर दें कि कितनी कॉस्ट आ रही है, और उसके बाद जो इस जगह पे हम पहुंचे उससे हम नेक्स्ट वाली कैलकुलेट कर लें, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये उधर पहुंच सकता है कि नहीं। ये सर सही कह रहे हैं, एक ही आपको बात। बहुत वर्क करेंगे लेकिन इसमें ये ओ ऑफ एन कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी।
चलिए चलिए, हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमने पॉज किया। तो फिर मैं डन कर दूंगी, तो पॉसिबल है सेकंड एग्जाम्पल में -1। और अगर ऐसा नहीं है तो हमारे पास कहीं ना कहीं ऐसा केस होगा जो हम कर सकेंगे। हम क्या है इसमें रिजल्ट लेंगे, तो हम इसमें ऐसे रहा लेते हैं पूरे से, और इस टोटल ले लेते हैं, तो प्रस्ताव में हमारे पास 0 होगा। और फिर आता है इस चीज में होता है तो करना हमने टोटल अपडेट करना है। टोटल में हमने ऐड करना है, तो हमारे लिए पॉजिटिव चीज है, इसमें से साथ माइनस करना है कॉस्ट, जो पॉइंट कॉस्ट है। अगर हमारा टोटल किसी भी पॉइंट से जो लेस देन 0 हो जाता है, तो क्या करेंगे, टोटल को रिसेट कर देंगे 0 से, और हम कहेंगे ये तो पॉसिबल नहीं है, तो रिजल्ट हमारा जो है वो नेक्स्ट इंडेक्स होगा आई प्लस में होगा। will किसी को क्वेश्चन किसी को नहीं पूछी, तो ये आप एंड में जो है आप ये क्यों कर रही हैं कि अगर कि भाई इफ टोटल लेस देन 0 तो फिर रिजल्ट i+1। जिसमें सर हम बता रहे थे ना, कभी कभी ऐसा अगर पॉइंट आता है, सपोज हमारे पास इस तरह का होता है कि पहले हम नेगेटिव में जा रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं, फिर हमारे पास एक पॉइंट पॉजिटिव में आता है, लेकिन अगेन नेगेटिव में आ जाता है। फिर हमारे पास जब दोबारा पॉजिटिव में आएगा, जो लास्ट पॉजिटिव इंडेक्स होगा ना, जब हमारा टोटल पॉजिटिव में होगा, वो हम रिटर्न करेंगे। तो एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, इसी को देख लेते हैं, इससे ये बात क्लियर नहीं हो रही। सर यहाँ पे एग्जाम्पल बताइएगा, ये आपके पास रहता है ऐसे एग्जाम्पल। अच्छा, पॉइंट ये है ना कि आपने ऐसी जगह स्टार्ट करना है जहां पर आप उसके बाद कभी भी नेगेटिव ना हो ना। ठीक है, आपने कंडीशन तो चेक कर ली है ना, मैं सिर्फ इसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइन लाइन नंबर जो 11 है, उसमें आपको पता है कि टोटल गैस आपके पास ज्यादा होगी, तभी अ, आगे निकलेंगे। हाँ जी। हाँ, तभी आप कवर करेंगे इस साइकिल में। ठीक है, कंप्लीट साइकिल करेंगे। तो अब उसमें ये है कि आप जहां पर, ये जो मैडम ने जो कंडीशन चेक की है ना, जो लास्ट वैल्यू जहां पर वो पॉजिटिव था ना, और वहां से कभी नेगेटिव नहीं हुआ, तो वो पॉइंट होगा जहां से आप आपके पास इतनी गैस होगी कि आप एक सर्कल में मूव कर सकते हैं। टाइम ऑफ ऑब्जर्व करना चाहिए, एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करके देखें, अंडरस्टैंड कर अरे
क्योंकि वो पहले वाला 0 एक दफा, तो अगर पहले अगर 0 होता तो फिर तो पहले ही नीचे वाला एग्जीक्यूट ही नहीं होता। लेकिन जब नीचे वाले एग्जीक्यूशन में उसमें अगर फिर 0 आता है, फिर ये वाला सिस्टम कर रहे हैं हम लोग। तो फिर तो जीरो से बेसिकली लेस हम कितना निकाल रहे कैसे हैं होगा? कि हमें फ्यूल कितना 0 से मिल रहा है, फ्यूल कितना मिल रहा है, और फ्यूल जो है ना वो कुछ यूज होता जा रहा है कॉस्ट में से, मतलब कॉस्ट गैस जो है उसमें से कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। ठीक है। ऑफिस में कोई आ गया भाई। देखें आप, टोटल जो होगा ना, इसका मतलब है कि टैंक में, टैंक नेगेटिव में नहीं गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रैवलिंग थी यू कैन स्टिल कीप गोइंग। तो वो पॉइंट निकाल रहे हैं जिसके बाद कभी भी टैंक के अंदर नेगेटिव में फ्यूल की वैल्यू नहीं है। कुछ आप कंज्यूम करते जा रहे हैं जैसे कॉस्ट की फॉर्म में कह रहे हैं, और कुछ गैस है वो आपको मिलती जा रही है, और कहीं पे भी आप नेगेटिव में नहीं गए, इसका मतलब है कि यू कैन कंप्लीट दैट कंप्लीट साइकिल। इसको आपने हाल है, अगर आपको नहीं समझ आया तो उसको कर लेते हैं टाइम स्पेंड, अदरवाइज फिर या तो एंड कर लेते हैं, एक सिंपल क्वेश्चन अगर देख लें तो आई थिंक तो टाइम अप हो गया है। चले। जवाद हम लोग के पास आपके, तो टाइम है, मसला नहीं है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ वही जवाद, टॉपिक अगर नहीं, आपने अभी आप क्योंकि 11 बजे के बाद तो ये जूम वाला जी। बंद नहीं होता, ये लोग इसके बाद मेरे ख्याल अलाउ करते हैं जितनी देर आपने करना होता हाँ सर, में आई कोड वाले तो मना नहीं करेंगे ना, जूम वाले मना करेंगे अगर कोई और सेशन नहीं प्लान स्केड्यूल इसके बाद। है। हाँ, तो वो तो यूजली तो नहीं होता है इसके बाद। तो अगर ये वाला ठीक है। क्वेश्चन अगर देख सकते हैं तो देख लेते हैं। सेशन तो कोई नहीं है इसके बाद। हाँ, एक क्वेश्चन अगर इसका लिंक अगर मैडम भेज दें प्लीज। चला है, जब तक आपका दिमाग आपको चमाट मार के आप चुप नहीं कराता तब तक तो करते रहे। हाँ वैसे भी आप लोगों की रात है, और मैडम फिजा तो वैसे भी रात को जागने वाली, रात को काम करती है, नहीं वर्क। तो कैसे सेशन स्टार्ट कर लेते हैं बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में 4 to 5, वो कोई बड़ा कोई अच्छा हो जाएगा। चले, एक चल भी रहा है पाइथन एंड डेटा स्ट्रक्चर का, वो 7 AM पे है मेरा हाल है गेस। जी जी। 7 AM वाला जरा मुश्किल हो जाता है, डिपेंड करना अगर 4 to 5 एक सेशन हो जाए वो फोर अच्छा हो टू जाएगा। फाइव का मतलब क्या है? 4 to 5 बस फिर मतलब हमारे 4 AM होता है। 4 AM? सुबह हाँ अर्ली। जी सुबह। हाँ फिर जी, आप लोगों में से कौन ज्वाइन करेगा? मैं बस तो कर लूंगी इंशाल्लाह। जो उठ जाएगा सुबह। बस फिर साथ में मेरे ख्याल वो मस्जिद वालों को बोलेंगे तहज्जुद की अजान भी हमें दिया करें साथ में, ताकि वही उठाएं फिर, मस्जिद से आए हमें उठाने। सही बात है, तहज्जुद भी पढ़े साथ। चलें सर एक क्वेश्चन पॉसिबल देख है लें आपके लिए? फिर। जी। जी मैडम कुछ कह रही? मैं कह रही हूँ आपके लिए पॉसिबल है 4 to 5 वाला ज्वाइन करना अगर 4 to 5 वाला मैं देख लेता हूँ कि अगर हो सकता है 4 to 5 का होगा, 10 आवर्स हम लोग पीछे हैं तो चले। 5 घंटे आप, 5 घंटे यहाँ से 11 से हिसाब लगा लें। हाँ तो चलें, आप लोग इस क्वेश्चन को रीड करें, फिर मैं सोचता हूँ इस पे कोई और सेशन पॉसिबल है। मैक्सिमम समझ किया इसका लिंक। नहीं, ये फिर हमारे स्लीप पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। जिस तरह पहले आप कहते थे ना आपका होता था, जब वो आपके यहाँ से 12 बजे क्लास होती थी तो वो फिर स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है मेरा। सही कह रही हैं, चलें मैडम देखेंगे इसको, अब इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। इस टाइम पे ऐसा होता है कि समझ ही नहीं आ रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्या।
जीरो बेस इन टेक्स्ट आपके पास गिवन है इंटीजर अरे के टाइम्स हमने जो है ना इसको परफॉर्म करना है। ये चैट में देखें यार, मैं क्या गलती कर रहा हूँ? इनके ये वाले सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। आई थिंक आखिरी के 10-15 टेस्ट केस बच रहे हैं, इसमें से एक ये है। सॉल्यूशन तो इसका सिंपल लग रहा है, लाइक आई गेस इट कैन बी डन इन ओ ऑफ n. लेकिन इसमें सॉर्टेड तो नहीं है ना, तो आपने नहीं, सॉर्टेड नहीं है, सॉर्टेड नहीं भी है, फिर भी हमें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। आई गेस विदाउट सॉर्टिंग भी दिस कैन बी डन विद n using the sum formula, I guess. हाँ, लाइक अगर हमारे पास उसने कहा है ना कि लार्जेस्ट, हमें पता है एक मैक्स हमने एलिमेंट निकालना है। अगर ये सॉर्टेड ना भी होती 5 फॉर एग्जांपल, मैक्स यहाँ पे पड़ा होता, हमने बस पहले मैक्स एलिमेंट निकाला। ठीक है। उसके बाद व्हाट वी डिड कि हमें पता है उसके अंदर हमने 3 एलिमेंट्स ऐड करने हैं, ठीक है। 3 एलिमेंट्स आपके क्या बनते हैं, उसके बाद 5 के आगे +3 करें तो वो बनता है 8। 5 + 6 + 7 मतलब प्लस आप 3 - 1 करेंगे तो वो आपके इतने एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब इनका अगर आप सम लें और आपको पता है इससे पीछे आपके पास बनता है 1 2 3 4, मतलब आप अगर n × n + 1 वाला फॉर्मूला यूज करें ना, 10 मतलब अगर आपके पास 7 एलिमेंट्स हैं तो आप उसका फॉर्मूला निकालते हैं विद दिस, और पता नहीं n × n - 1 होता है या ये होता है, जो भी फॉर्मूला होता है उसको यूज करके यू कैन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द आंसर फ्रॉम 1 टू टिल 7, उसका सम ये। और उसके बाद फिर आपको पता है इससे पिछला मैम इसको एलिमेंट हम 4 था। इस तरह नहीं कर सकते कि जितने हमें ये के दिया हुआ है। लाइक यूर सेइंग के टाइम्स हम इसको परफॉर्म करें। अगर इसका टोटल से सम रहेगा उसमें हम 3 ऐड करना तो कम नहीं जाएगा? एक्चुअली ना, नहीं 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 नहीं, 3 ऐड करने से नहीं, आपको वो कह रहा है कि एवरी टाइम आपने ये ऑपरेशन के टाइम परफॉर्म करना है। अगर आप इसको के टाइम्स करते जाएंगे ना तो के कैन बी वेरी लार्ज, इट कैन बी अबव n, ठीक है। आपकी लेंथ ऑफ एरे से ना काफी बिग हो सकता है ये 100 टाइम्स होता। तो आपको वो ऑपरेशन 100 टाइम्स, आपके तो अच्छा मैंने मैक्सिमम एलिमेंट उठा लिया है। अब मैक्सिमम एलिमेंट उठाने के बाद मुझे पहले इसमें 6 ऐड करना है अपने आंसर में, फिर मुझे 7 ऐड करना है, फिर 8 अप टिल सो ऑन 100 टाइम्स मैं उसको करूँ तो वो मेरा मैक्सिमम आंसर होगा। मतलब आपका कभी इनसे स्मॉलर एलिमेंट्स पे तो आंसर डिपेंड कर ही नहीं रहा, आपने सबसे पहले मैक्सिमम एलिमेंट उठाना है। अगर आप पिछला कोई स्मॉलर उठाएंगे तो उससे आपको पता है एवरी टाइम योर मतलब उससे आपका आंसर लेसर ही होगा। मैक्सिमम सम आपका हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट को पिक करने से होगा। और सेकेंडली वो कह रहा है कि एवरी टाइम वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग द केथ ऑपरेशन, आपने मतलब जो प्रीवियस mth एलिमेंट उठाया था उसमें आपने +1 ऐड करना है। तो इजंट इट बेटर कि हमें पता है एवरी टाइम हमने +1 ऐड करना है, तो हम इंस्टेड ये कहें कि 5 के अंदर मैं अगर 100 ऐड कर दूं, मतलब वो तो 99 हो जाएगा ना। आपने 100 टाइम ऑपरेशन फर्स्ट टाइम तो आपने ये वाला पिक कर लिया ना, तो यू आर सेइंग 100 - 1 या k - 1 आपने अपने आंसर में ऐड किया। और आपको पता है कि इतना आप इतने एलिमेंट्स का सम आपने मतलब 5 से लेके उसके अंदर +99 करके जो भी आंसर बनता है वो आपका मैक्सिमम होगा। उन सब का अगर आप सम करें ना तो वो आपका मैक्सिमम आंसर बनेगा। तो वो आप सिंपली इस तरह कर सकते हैं कि आप सिंपली कहें कि मैंने यहाँ से मतलब जैसे आपने यहाँ पे 5 के अंदर प्लस k - 1 या 2 ऐड किया तो वो 6 और 7 बना। अब आपको पता है ये सारे इंटीजर्स कंसेक्टिव हैं। कंसेक्टिव इंटीजर्स का जब आपने सम निकालना होता है तो यूजुअली यूज मतलब 1 से लेके n तक जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका जब आपने सम निकालना होता है तो यू यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड दैट आंसर। तो अब इससे आपको हेल्प क्या होगी, आपको पता है कि आपके पास एक तो ये सम है और एक है आपके पास 4 तक का सम, ठीक है। आपको क्योंकि इस स्पेसिफिक नंबर से सम चाहिए तो पहले आप पूरा सम निकाल लें 1 से लेके इस लास्ट एलिमेंट तक, ये वाला पूरा सम निकाल लिया आपने। अब इसमें से आप ये वाला सम सब्ट्रैक्ट कर दें विच इज 1 से लेके जो आपका मैक्सिमम
एलिमेंट था उससे पीछे 4, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि एक मेरा 7 × 7 + 1 डिवाइडेड बाय 2, वो आंसर मेरा टोटल सम बन रहा है। और एक इससे पीछे 4 है, विच इज़ 4 × 4 + 1 डिवाइडेड बाय 2, वो भी सेम फॉर्मूला करके इन कंसेक्टिव नंबर्स का आपने फॉर्मूला निकाला और वो टोटल में से आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको ये आंसर मिल गया। तो ये मैम आपका जो है इसमें ना, जी प्लीज। ये कर रहे हैं कि जी हम जी, जो है ना सबको एलिमेंट्स को ना पहले खुद से लिख रहे हैं बीच में, 1 2 3 4 इंडेक्स की बेसिस के ऊपर हम इनको इंक्रीज कर रहे हैं। सॉरी समझ नहीं आई। पर वैल्यू की बेसिस पे इंडेक्स है मैं ना, ये समझाऊं कि वो वैल्यू लिखा है, सबसे ज्यादा रिमूव द होगी। सिलेक्टेड एलिमेंट फ्रॉम एम एंड ऐड न्यू एलिमेंट विद m + 1 टू दी अरे। मतलब कि हमने एक एलिमेंट लेना है, उसको फिर +1 कर देना है और उसको रे में अब डाल देना। तो इस एग्जैक्टली। तरह तो कुछ कुछ एलिमेंट शुरू में इंक्रीज बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। नहीं तो नहीं, वो उसने ना आपसे कहा ये कि आप मैक्सिमम स्कोर रिटर्न करें। तो अगर आप इसको लॉजिकली देखें ना, तो अगर आप m कोई ऐसी वैल्यू उठाते हैं जो कि मैक्सिमम आपके करंट नंबर्स के अंदर अवेलेबल वैल्यूज में से मैक्सिमम में से कोई स्मॉलर वैल्यू होती, तो आपने क्योंकि ऑपरेशन के टाइम्स परफॉर्म करना है, तो अगर आप 4 को पिक करते हैं या लेट्स सपोज आप 3 को पिक करते हैं, तो आप क्योंकि उसके ऊपर ऑपरेशन मैक्सिमम कितने टाइम्स कर सकते हैं, 3 टाइम्स। तो इसका मतलब है कि यू कैन, और आपने कंसेक्टिव नंबर्स ही यूज करने हैं, क्योंकि वो कह रहा है एवरी टाइम जब आपने m मतलब एक वैल्यू करंट, सिर्फ एक वैल्यू आपने करंटली पिक की ना अपने आंसर में से, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है कोई भी एक पिक करें। नाइव अप्रोच तो ये हो सकती है कि आप हर एक एलिमेंट को पिक करते जाएं और उसके ऊपर के ऑपरेशन अप्लाई करते जाएं और चेक करें एट द एंड मैक्सिमम हमें कौन सी वाली सिलेक्शन मैक्सिमम आंसर देती है। मेरा लाइक मेरा अगर वाला नाइव, सॉल्यूशन देखें, अगर इसमें तो सॉर्टिंग मैम अलाउड है। इसके अंदर अगर इस तरह हम कर लें कि हम के टाइम्स मैक्सिमम नंबर फाइंड कर लें रे में से भी एक दफा। नहीं हमें के टाइम मैक्सिमम की भी जरूरत नहीं है, हम सिंपली मैक्सिमम नंबर उठाएं। क्योंकि अगर इसको मैं आपको इसका ये बताऊं ना कि इफ़ यू आर सेइंग कि मैं अगर 1 को उठाऊं, तो अगर आप 1 को उठाएं और उसके ऊपर आप ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो आपको यही सम मिलेगा। क्योंकि आपने 1 उठाया फर्स्ट टाइम और उसके बाद उसने कहा है कि आपने उसके अंदर m+1 एलिमेंट नेक्स्ट टाइम लेना है और उसको अपने अरे में आपने डालना है, ठीक है। तो वो आपने मतलब 2 को लिया, उसका मतलब है कि आपने अपने करंट सम आपका 1 था, 1 के अंदर आपने 2 ऐड किया, वो 3 हो गया। नेक्स्ट टाइम अब आपने क्योंकि नेक्स्ट 2 पिक किया था, तो आपने नेक्स्ट किया था ऑपरेशन पे, आपने m+1 3 ले लेना और उसको अपने सम में ऐड कर देना, तो ये आपको आंसर देगा 6। अच्छा, आपने कहा मैंने 1 को लेके उस पर ये के ऑपरेशन इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अप्लाई किए, तो आई गॉट द आंसर 6। अब आप कहेंगे अच्छा मैं 2 के साथ ट्राई करता हूँ, 2 के साथ यू विल से कि इट विल बी लाइक 2 + 3 + 4, वो आपका आंसर बन जाएगा आई गेस 8, ठीक है। अब आप कहेंगे अच्छा मैं 3 पे आता हूँ, 3 के लिए मैं चेक करता हूँ वो चीज़, 3 के लिए यू विल चेक, तो दिस विल बी 3 + 4 + 5 एंड दैट विल बी 5 4 9 10 11 12, वो आपका होगा 12। अब आप कहेंगे अच्छा मैं 4 के लिए सेम वो काम करता हूँ, फिर यू विल कम टू दिस 5 एंड यू विल इवेंचुअली सी कि आपके पास जो लार्जेस्ट नंबर था उसी से हमेशा आपका वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने पे आपको मैक्सिमम सम मिलेगा। क्योंकि लॉजिकली तो उसी पे ही होगा ना, क्योंकि पिछले आप नंबर लेंगे उनके सम में, क्योंकि आप कंसेक्टिव नंबर्स ले रहे हैं। जब आप कंसेक्टिव नंबर्स ले रहे हैं तो इट्स मीन के सम आपका मैक्सिमम से, अगर आपने स्मॉलर नंबर उठाया है तो आपका सम हमेशा स्मॉलर ही रहेगा। और अगर आप मैक्सिमम नंबर उठा के उस पर ये वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करें, लाइक यू से कि मैंने मैक्सिमम नंबर 5 उठाया, उसके अंदर मैंने ये के ऑपरेशंस परफॉर्म करके आंसर निकाला, तो आई गॉट 18। तो लॉजिकली तो आपका यही इंक्रीजिंग में ज़्यादा, तो आंसर आपको यही देगा। कंट्रीब्यूशन तो इसकी वजह से ज़्यादा होगी ना, क्योंकि इससे आगे आपके पास और नंबर्स लार्जर आ रहे हैं। इससे पिछले लेंगे तो नंबर्स विल बी स्मॉलर, ओवरऑल सम में उनकी कंट्रीब्यूशन विल बी लेसर। इस वजह से आई वाज सेइंग कि आप सिर्फ एक मैक्सिमम नंबर उठाएं, इंस्टेड के आप सारे नंबर्स को चेक करके देखें। आप सिंपली एक मैक्सिमम नंबर उठाएं विच विल बी टेकिंग ऑफ एंड टाइम। और सेकेंडली फिर आपको ये वाली ठीक हो काम गया, इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करने के लिए, क्योंकि इट कैन बी वेरी बिग, इट 4 कैन बी + वन के ठीक हो थाउजेंड गया। तो इस चीज को आप O1 में कर सकते हैं, इंस्टेड के आप इसको के में ऑपरेशन में इस ऑपरेशन को के में परफॉर्म करें। उसके लिए आई सेट के यू कैन यूज दैट फॉर्मूला ऑफ, क्योंकि आपको पता है आप कंसेक्टिव नंबर्स को अच्छा ही नहीं, वो ऐड अप लेकिन वो कर रहे हैं। मैक्सिमम लेंथ तो वो 100 कह रहे हैं, मैक्सिमम 100 कह रहे हैं, और के भी जो है वो 100 है, 1000 तो नहीं है, तो मतलब इतना ज्यादा तो नहीं है 100। तो इसमें सॉर्टिंग अलाउड होगी कि नहीं? देखिए सॉर्टिंग इट्स डिफरेंट वे डिपेंड्स ऑन यू, आप सॉर्टिंग कर लें सॉर्टिंग से, लेकिन फायदा कोई नहीं है, आपको बस मैक्सिमम एलिमेंट उठाना है। सो सॉर्टिंग सॉर्टिंग से से तो करके, सॉर्टिंग करके तो मेरा प्रोटीन तो से हो तो गया। पहले ही ओ ऑफ एम देखिए एम स्केयर हो जाना सॉर्टिंग, पहले ही। तो यार सॉर्टिंग हम जवाब करके भी मतलब सॉर्टिंग का पता ना पड़ इसमें जाएगी। सॉर्टिंग का इसमें थोड़ा सा भी फायदा नहीं है, क्योंकि जिस तरह मैडम फिजा कह रही है सिर्फ आपको मैक्स निकालना है। आप मैक्स निकाल के
उस मैक्स पे फॉर्मूला लगाकर, अब जिस तरह एग्जांपल नंबर 1 पे देखें तो मैक्स 5 था ना और के 3 था, तो आपने 5 से लेकर 5 6 7, इसका मतलब है 5 प्लस के माइनस 1 तक जाना है, ठीक है। और इन सही है। बिटवीन जितने भी नंबर्स है ना उनका सम निकालना है, तो वो अरिथमेटिक सीरीज का सम उससे निकलेगा। तो उसमें सॉर्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है। ओ, हाँ, मैक्स निकालने के लिए आप ओ ऑफ एन में जाना पड़ेगा। जब मैक्स निकल आएगा उसके बाद आप एक फॉर्मूला लगाएंगे और उससे एक आंसर निकलेगा। आपको बस मेरा के, एक जनरल क्वेश्चन देखो, जी मैडम, जनरल क्वेश्चन है जो सॉर्टिंग होती है उसकी कंप्लेक्सिटी ओ एंड लॉग एन में होती है, लॉग एन को उसके साथ। वो एन नंबर्स को वो फिर सॉर्ट करता है ना, तो आई थिंक वो अंडर द हुड वो मर्ज सॉर्ट कर रहा होता है उसको, तो मर्ज हाँ, सॉर्टिंग की वो होती है। हाँ उसे मर्ज सॉर्ट समझ लें तो लॉग एन टाइम में वो नंबर को प्लेस। लेकिन यहाँ पे सॉर्टिंग नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ओ ऑफ एन में एक मैक्स निकालना पड़ेगा जितने इस एरे में नंबर्स हैं, ठीक है। मैक्स निकल आएगा उसके बाद आप उस पे फॉर्मूला लगाएंगे तो वो आपको के नंबर्स का सम दे देगा। तो बस बेसिकली मैक्स आपने निकाला, और मैक्स को के अंदर आपने वो 3 लिखा हुआ है, तो आपने +1 3 दफा कर दिया उस मैक्स नंबर के अंदर, हाँ, और उसमें भी जिस तरह मैडम और फिजिक्स उनका सम निकाल लिया, उन तीनों इंस्टेंसेस का सम मैडम निकाल दिया। मैडम फिजिक्स कह रही है कि के टाइम आपको करने की जरूरत नहीं है, कि आप अरिथमेटिक सीरीज में क्योंकि एक सीक्वेंस में चल रहे होंगे ना, 5 था तो 6 ऐड किया होगा, और 6 आ गया तो फिर 6 के बाद 7 ऐड हुआ होगा, क्योंकि मैक्स मैक्स सम के लिए आपको मैक्सिमम को ऑपरेट करना है ना ऐसा, तो उससे ऊपर वो के टाइम्स के नंबर्स का सम निकालना है। तो जैसे मैडम फिजा कह रही है ना कि एक फॉर्मूला लगाकर अरिथमेटिक सीक्वेंस का सम आप फाइंड कर लें, तो स्टिल आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ एन है, लेकिन आप फर्दर उसमें वो के टाइम्स उसमें नंबर ऐड नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ मैक्स निकाल के उसके ऊपर अरिथमेटिक सीक्वेंस का सम कंप्यूट कर रहे हैं कुछ नंबर्स। तो फिर ये मैंने जो लिखा है इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है? जो आपने लिखा है, आपने हाँ। सॉर्ट किया आपने, हाँ। अच्छा, आपने सॉर्ट क्यों किया और फिर उसके बाद आपने, अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन मैंने मैक्सिमम निकाला ना, लास्ट से मैक्स तक पे कर लिए। आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n log n प्लस के। सही। लाइक अगर आप इसमें k को कह देना, इसमें तो खैर आप कह रहे हैं कि उसने 100 मैक्सिमम लेंथ दी है, लेकिन इन इंटरव्यू सेटिंग्स इट कैन बी वेरी लार्ज। Like they can ask for follow-up question कि अगर k is very large तो then how would you optimize this? तो in that case this time complexity will be really big. O of k जो है वो काफी big हो सकती है। For example, if it is in billions, 10 raised to the power 32 whatever, और आपका n सिर्फ 5 है, मतलब लेंथ ऑफ एरे जो है वो सिर्फ 5 है, तो फिर 10 raised to power 32 is really really big than 5 operations. सही। आपने जो सॉर्ट किया ना उसमें सिर्फ एक लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए आपको आपने लास्ट नंबर को कहा कि ये सबसे हाईएस्ट नंबर है, आप हाँ, सिर्फ एक्स पे कर लेते ना तो आपको वो नंबर मिल जाता है, ठीक है। जो सर्च कर लेता मैडम फिजा कह रही है ना, वो ये कह रही है कि ये जो लूप लगाया ना आपने, फॉर लूप लगाया है, इसको आप अरिथमेटिक सीक्वेंस वाले फॉर्मूले से रिप्लेस कर दें। तो वो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे वो बताएं जरा। फॉर्मूला मैडम आप बताएंगी अरिथमेटिक। जी, n into n plus k divided by टू, यही बताया ना हमने। n 10 into into n plus n 1 plus 1 divided divided by by 2। 2. This मैंने आप सही। लिख दें। मैडम ये इसमें k से कैसे पता चल रहा है आपको कि k n टाइम्स हमने ये करना है? अच्छा, आपके पास क्योंकि कंसेक्टिव नंबर्स है ना, आपने कहा है कि मैंने 5 से उठाना है, और k को आप थोड़ा बिग ले लें, k को आप 10 ले लें, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि 10 टाइम्स मैंने लेना है, तो 5 प्लस k माइनस 1, 5 प्लस 9 अगर आप करें तो ये, बल्कि इसको 11 कर देते हैं ताकि वो 5 प्लस 10 15 हो जाए। तो आप कह रहे हैं कि 5 नंबर से लेके 15 तक जितने भी नंबर्स आ रहे हैं इन बिटवीन, इन सबका सम लेना है मुझे। 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस अप टिल ऑन 15। तो वो एक आपको, ये वाली चीज तो आपको देगी 1 से लेके 15। आपने पहले कहा मैं 1 से लेके 15 का सम निकाल लूं, क्योंकि बेसिकली आपको तो सम सिर्फ ये वाला चाहिए, तो उससे पहले आपने कहा कि पहले मैं 1 to 15, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो आपको 1 से देगा ना आंसर, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 वाला। तो आपने कहा अच्छा मैं पहले n इंटू n प्लस 1 बाई 2 जो है ना इसको यूज करके 15 नंबर्स का सम निकाल लूं,
15 इज योर लास्ट एलिमेंट जो कि आपने फाइंड आउट किया यूजिंग योर मैक्स एलिमेंट प्लस के, वो आपका मैक्सिमम है, उससे आपने पहले ये टोटल सम फाइंड आउट किया। उसके बाद यू सेड के अच्छा अब मुझे क्योंकि सिर्फ ये वाला सम चाहिए तो मुझे उसमें से ये जो एक्स्ट्रा का सम है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, विच इज 1 से लेके 4 तक। तो 1 से लेके 4 तक एलिमेंट्स का जो सम है वो आपका हो जाएगा n 4 से रिप्लेस हो जाएगा इन दैट केस। मतलब एक टाइम आप निकालेंगे 15 n यूजिंग 15 और एक टाइम आप निकालेंगे n यूजिंग 4 विच विल बी मैक्स एलिमेंट -1 करके, और वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप जो आपने 15 से यूज करके आंसर निकाला था, तो वो आपको फिर इसका सम दे देगा इतने मतलब कि पार्ट आप ये का। कह रही मैम आप ये कह रही हैं कि अगर लेट्स सपोज हमने एक मैक्सिमम नंबर फाइंड किया 10, तो उससे और आगे हमने जाना है 13 तक, तो इनका सम फाइंड करना है। तो इसको हम लूप के थ्रू प्लस करने के बजाय हम फार्मूले से पहले 10 तक का फाइंड कर लेते हैं, फिर जो है ना जो हमें जहां तक जाना है उसका फाइंड कर लिया, फिर उसमें से हम 10 का माइनस कर लेंगे तो हमारे पास निकल आएगा एग्जैक्टली यस सम। एग्जैक्टली। मैम इस तरह बात कह रही अच्छी हूँ। अच्छी अप्रोच है। तो यहाँ पे मतलब कि ऑफ एंड में हमारा ये काम हो रहा है। हम्म। मैम इस तरह बनेगा। यस यस हाँ, एग्जैक्टली। थैंक यू। टोटल का हम फाइंड कर लेंगे और पहले वाले का जो हमें नहीं चाहिए उसको हम माइनस कर लेंगे। हम्म। अच्छा ये फॉर्मूला बनेगा, आप चैट में देखें। पहले हमने भाई उसका वो मैक्स निकाल लिया, फिर टोटल में जो है मैक्स नम इंटू मैक्स नम +1 और डिवाइडेड बाय 2 और प्लस के। लेकिन इसमें से 1 से नहीं नहीं, लेकर मैक्स -1 तक का सम सब्ट्रैक्ट भी होगा ना? अच्छा आपका प्लस के जो है ना, आपने इसमें जो लास्ट नंबर है ना पहले आपको वो फाइंड आउट करना है, वो मैक्सिमम नहीं होगा आपका, वो होगा आपका मैक्सिमम प्लस के -1 विच विल बी योर, जैसे ये 15 है ना, विच इज योर मैक्सिमम प्लस के -1, पहले वो आप फाइंड आउट करेंगे, फिर आपका ये टोटल सम फाइंड हुआ, फिर आपने कहा कि मैक्स एक जो उससे पिछला नंबर है मैक्सिमम से मैक्सिमम -1 उसको n के जगह रिप्लेस करके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो मैम मुझे एक चीज अंडरस्टैंड नहीं हो रही। जी कैसे करेंगे इसमें? हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कंसेक्टिव नंबर्स होंगे? ये तो अरिथमेटिक सीरीज का फॉर्मूला है ना। ये जो आगे के हम्म। नंबर होंगे इनका तो ये वर्क करेगा, लेकिन ये जो स्टार्ट के नंबर्स हैं ये तो हो सकता है कि फर्स्ट है सपोज 2 2 2 2 इस तरह चल रहा हो, या 2 3 2 3 नहीं नहीं 4 नहीं, वो हमारी नहीं ये नहीं, रे पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। वो हम जो है ना पता है क्या कर रहे हैं, हम जो है ना जो हमने फाइंड कर लिया है ना, हमने उससे नेक्स्ट वाले फाइंड कर रहे हैं। तो उससे नेक्स्ट वाले फाइंड करने के लिए हमें जो है ना उससे पीछे वाले को माइनस करने होंगे, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला नहीं है कि जिससे हमें एक स्पेसिफिक नंबर से लेके जो है ना आगे को फाइंड कर लें। तो ये उसके लिए उसको यूज कर रही है पीछे वाले से मैं अगर यहाँ से एनोटेट करके ना आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लेट्स सपोज हमने फाइंड करना ना 5 + 6 + 7, इसको हमने फार्मूले के थ्रू फाइंड करना है। तो ये इस फार्मूले के अगर हम पुट करेंगे तो वो नहीं होगा, वो आंसर नहीं आएगा। तो इसको हम फाइंड करने के लिए ना फार्मूले के थ्रू, ये जो फार्मूला ये 1 से स्टार्ट करता है, 1 2 3 4 5, तो ये इस तरह इसका आंसर देगा। हम इसको n+1, लेट्स सपोज n है, इसके अंदर 4 है, तो 5 20 20/2 इसका आंसर आएगा, जो भी आएगा वो हम लिख देंगे। तो ये जो फार्मूला है ये इसके लिए नहीं है, इस वाले के लिए नहीं है। ये फार्मूला एक सीक्वेंस के लिए 1 से जो स्टार्ट होती है। तो अब हमने अगर इसको फाइंड करना है तो हम जहां तक ये है ना टोटल, ये फाइंड कर लेंगे 1 से लेके इधर तक 7 तक, उसमें से माइनस कर लेंगे 1 से लेके 4 तक का, तो हमारे पास इस वाले का आंसर आ जाएगा। ठीक है हमारे होने ठीक है, थैंक यू। मैंने मेनू ते कख नहीं समझ लगी तुसी की कह रहे सी। एक मिनट, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर। हमने बाकी अरे को नहीं देखना, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ एक इस एलिमेंट से कंसर्न है। हम इस एलिमेंट को पिक करेंगे और इसके आगे से कैलकुलेट करेंगे हमें जहां तक मूव करना हो, राइट? अगर हमने 5 तक से मूव करना है 10 टाइम्स, तो हम 15 तक करेंगे, और इससे हम अरिथमेटिक सीरीज का सम निकालेंगे 15 में पुट करके। लेकिन वो क्योंकि 1 से कैलकुलेट करता है जो ओरिजिनली कैलकुलेट करता है, तो हमें पता है कि ये 5 से पहले पहले वाला जो है ये एक्स्ट्रा है,
इसको हमें बीच में से माइनस करना पड़ेगा, राइट? ऐसे ही होगा, फिर हम ये हमारा निकल आएगा। सही। ठीक है मैडम, आपका फॉर्मूला अच्छा था, थैंक यू। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया, मेरा एक क्वेश्चन है इस पे फॉलो अप। जी। लाइक अगर सबको समझ आ गया है तो कोई और क्वेश्चन नहीं है तो। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो हमारे पास थे पॉजिटिव नंबर्स, व्हाट इफ वी हैव नेगेटिव नंबर्स एज वेल इन दिस, लाइक सिर्फ नेगेटिव नंबर्स लेट्स सपोज आपके पास हों, हाउ वुड यू सॉल्व दिस? क्योंकि सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव हो तो उस केस में भी ये सबसे पॉजिटिव नंबर है, आपने उठाया और यू आर डन विद दैट। बट अगर सिर्फ नेगेटिव नंबर्स होंगे तो तब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो नेगेटिव में स्मॉलर नंबर जो होगा वो बिगर नंबर होगा ना, मतलब लार्ज नंबर -3 विल बी लार्जर देन -5, राइट? हम्म, -3 से आप पॉजिटिव की तरफ आने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली। लाइक उसमें भी मैक्सिमम नंबर ही होगा हमारा, अगर सारे नेगेटिव हो ना, तो जैसे -1 -2 3 4 5 है तो -1 इज आवर मैक्सिमम माइनस नंबर वन नेगेटिव मैक्सिमम में। होगा। लेकिन उसमें फिर आपकी ये चीज हो जाएगी कि उसमें आपकी थोड़ी सी ऑफसेट डिफरेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका मैक्सिमम नंबर बनता है -10 और आपने उसके अंदर एड अप करना है 15 टाइम्स, ठीक है? तो वो आपके बन जाते हैं 5 नंबर्स। लेकिन उसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। अभी ये देखें, अगर -10 है उसके अंदर -9 भी आता है, ये नंबर्स भी आते हैं उसके अंदर। तो अब इसको बताएं, हाउ वुड यू सॉल्व दिस? इसको हम मतलब ऐड वैसे कर एड अप लेंगे होंगे? ना, तो माइनस करने के लिए ऐड कर लेंगे इसके अंदर हम। नहीं, यूजिंग द फॉर्मूला कैसे करेंगे इसको? तो या उसमें एक तरीके ये हो सकता है, इनको ना आप निगेट कर लें, मतलब पॉजिटिव बना लें और हम्म, बाद में फिर दोबारा से कुछ निगेट कर लें। हम यू आर 10 में सेइंग से कि माइनस कर लेंगे ना स्पेसिफिक नंबर, और उससे हम जो है ना हम्म, ऐड, उससे हम फार्मूला लगाएंगे वो स्पेसिफिक नंबर से। तो हमारे पास एक पीछे वाले आ जाएंगे, फिर हम उसमें से जो 10 में से जो ना माइनस कर लेंगे। हम्म। लाइक सर रेहान, जैसे आप कह रहे हैं, कि -10 से लेके आपने -1 तक जो है इनको नेगेट कर लिया, बाकी आपके पास इसमें बनता था 5 मैक्सिमम, आई गेस, राइट? और 1 से लेके 5 तक का आपने सम निकाला, ठीक है। इनका भी आपने सेपरेट सम निकाला, और फिर जो टोटल सम था उसमें से आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट? अच्छा, ये एक मतलब एक कंफ्यूज सी अप्रोच में भी हो, इसमें मिस्टेक भी हम करें। पॉइंट ये है हम्म, कि अरिथमेटिक सीक्वेंस का ना एक फार्मूला होता है, ये तो मेरा ख्याल सिंप्लीफाइड है ना, जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है या 0 से स्टार्ट हो रहा है। हम्म, ठीक है, तो उसमें अगर आप जेनेरिक फॉर्म में लगाए ना कि किसी भी स्टार्टिंग नंबर से n नंबर्स का सम निकालना है, उससे इंक्रीजिंग, और उसमें एक d का फैक्टर होता है कि कितना अरिथमेटिक सीक्वेंस का डिफरेंस कितना है हर टू एलिमेंट्स के दरमियान। तो मेरा ख्याल है अगर जेनेरिक फार्मूला याद हो तो फिर हमें डजेंट मैटर, हमें डी पता होना चाहिए, फर्स्ट वैल्यू पता होना चाहिए और काउंट पता होना चाहिए कि कितनी वैल्यूज हैं। यस, यू आर राइट। तो But if someone doesn't knows that formula, I'm just thinking कि, मैं लेकिन डिफरेंस बहरहाल को that will be a इसको हमें हम ट्राई करेंगे कि हम इसको रिवर्स में लगाने की कोशिश करेंगे, इस फार्मूले को जो हम इधर लगा रहे हैं प्लस के अंदर। अच्छा, इसमें एक चीज और भी ये होगी कि सिंस यू आर डूइंग m+1, ठीक है, तो वो ये नहीं होगा, फिर आपका ये हो जाएगा -10 -11 एंड सो ऑन, इस तरह से चलेगा फिर ये, मतलब फॉर दिस स्पेसिफिक केस। सो इन दैट केस आपका, अगर आप इसके अंदर 15 टाइम ऑपरेशंस ऐड करते हैं, तो आप 10 -10 -15 कर देंगे, आई गेस। वो ज्यादा सिंपल हो जाएगा फिर उस केस में आपका आंसर। उस केस में जस्ट सिंपली यू कैलकुलेटेड द आंसर्स विद द सिमिलर अप्रोच, बट इन द एंड आपने उसके अंदर सिर्फ माइनस लगा के शुरू में, तो वी विल रिटर्न इट, आई गेस। इसमें ये होगा कि अगर हमने जो नंबर ऐड करते हैं तो हम उसके नंबर लाइन के राइट साइड पर जाएंगे। हम्म, अच्छा, ये जो है ना, ये फार्मूला जेनेरिक है, अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही हो ना, हम्म, क्या पास n पता होना चाहिए टोटल नंबर्स कितने हैं, और a जो है स्टार्टिंग वैल्यू होती है, और d हर दो के दरमियान जो डिफरेंस है, ठीक है? तो हम इसको याद रख लेते हैं, मतलब अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो। ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी बात का आंसर ना करूं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसमें ना बहुत सारे कॉर्नर केसेस आ सकते हैं या कुछ ऐसी, तो हम एग्जैक्टली। निगलेक्ट कर देंगे। और थोड़ा सा अगर इसको कोई चेंज कर दे इंटरव्यूअर की, अगर डी आपको वो कहता है कि आप 1 नहीं ऐड कर सकते, यू कैन ऐड सम अदर नंबर, फॉर एग्जांपल 5 every time, so in that case we will be using this formula will be more useful, क्योंकि हमें पता है कि हम d को simply change कर सकते हैं from 1 to 5। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
इसमें अगर हम रखें ना ए को 0 रख लें और डी को 1 रख लें तो ये वही बन जाता है एग्जैक्टली। लेकिन n-1 बनेगा। n-1 यस, वो थोड़ा सा मैं जरा मिक्सअप कर देती हूँ। n इंटू n-1, लाइक 1 to 10 तक के हमने नंबर्स का सम अब निकालना है, तो n इंटू n-1 बनता है, राइट? n इंटू n-1/2। हाँ, ये इसमें तो यही बनेगा। यही बनेगा। n इंटू n+1 किस केस में होता है भला? वो फैक्टोरियल वाले नहीं, नहीं, वो मुझे तो इसी में याद था, लेकिन ये फॉर सम रीजन ये इट इज नॉट टर्निंग टू दैट। फैक्टोरियल वाले में n-1 होता है ना, n इंटू n-1 होता है फैक्टोरियल वाले में। नहीं, फैक्टोरियल में तो हम ये एवरी टाइम फैक्टोरियल तो मल्टीप्लाई करते हैं अरिथमेटिक ऊपर। सीरीज है। हाँ, मल्टीप्लाई बाय n-1 होता है ना। ज्योमेट्रिक में तो नहीं होता, नहीं वो भी कुछ और है। अच्छा आई भाइयों थिंक बहनों, n इंटू मेरे मेरा n+1 वाला भी शायद देख ले, होता मैं है। क्या गलती कर रहा हूँ इसमें यार। हाँ जी, बताएं आप चैट में आपने दिया कुछ। हाँ, चैट में वो आखिरी वाला, मैं क्या गलती कर रहा हूँ इसमें। ये मेरे पास अच्छा मैं इस बात से पूछनी थी, इंटरव्यू के टाइम पे आप ये सर्च नहीं कर सकते फॉर्मूलाज? मेरे ख्याल है सर्च कर सकते होंगे, इतना मसला नहीं है, लेकिन बेहतर है कि उस सिचुएशन में ना ही जाए। वैसे तो लोग चीट शीट बना लेते हैं, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं चीट शीट रख लें साथ, उठाएं वहां से देख लें मतलब। कोई बंदा आपको मना तो नहीं करेगा ना कि आपने पेज पे काम नहीं करना है, पेज से कुछ रीड नहीं करना। यार आपका जो फॉर्मूला है ना वो एक तो यहाँ पर जो एक तो ये मिस्टेक है, -1 होना चाहिए, n-1 होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है कि ये आप जो टोटल निकालेंगे उसमें से कुछ फैक्टर सब्ट्रैक्ट भी होगा। कौन सा फैक्टर सब्ट्रैक्ट करना है आप? जो देखिए फार्मूला जेनेरिक इसके अंदर तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं कि कितना हम ऐड कर रहे हैं, देखें जो आप, मेरे जंप नज़दीक कितना ना, है। मेरे नज़दीक इसमें ये मिस्टेक हो सकती है कि देखें आपने ये मैक्स नंबर निकाला, मैक्स नंबर था किसका निकाला, ये मैक्स नंबर टोटल का मैक्स, ठीक है। नहीं नहीं, वो नंबर्स की जो लिस्ट थी, हाँ, उसका उसका मैक्स ना, तो जो 5 आ गया था उस लिस्ट में, अच्छा, उसके बाद उसमें इसमें अब आपने ना उस मैक्स नंबर से स्टार्ट करते हुए इंक्रीमेंट बाय 1 कहाँ तक जाना है, उस मैक्स प्लस k-1 तक, ठीक है। बात समझ रहे हैं? मैक मल्टीप्लाई बाय मैक्स अंडरस्कोर नम प्लस k-1 आप कह रहे हैं। एक सेकेंड, ये वाला था ना क्वेश्चन, ठीक है। आपने मैक्स निकाला, मैक्स 5 आ गया, ठीक है, और k 3 था, इसका मतलब है कि 5 + 6 + 7 तक जाना है। इसका मतलब है कि मैक्स प्लस k-1 तक जाना है, राइट। ये तो अच्छा है, तो मल्टीप्लाई उसको नहीं करना वहां पे उस टाइम। मल्टीप्लाई करना है, मेरी बात आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ना, मैं इसको नोटेट करता हूँ, ये लेट्स से इस एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। आपने 5 6 7 का सम निकालना है, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसे फार्मूले की फॉर्म में कहूँ तो अब जैसे मैडम ने कहा, अगर आप 1 से लेकर 7 तक का सम निकाल लें और फिर 1 से लेकर 4 तक का सम सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, वो चीज़ आपके उसमें अपीयर नहीं हो रही, ठीक है। हाँ, पहली तो हमें n आपने 7 रखना है और फार्मूला लगाना है, फार्मूला भी क्या लगाना है, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2। आपने +1 किया हुआ ना, डिवाइडेड बाई 2। -1 करना है आपने। -1 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले में मुझे यहाँ पर ये समझ आ रही है, ये वाला फॉर्मूला देख रहे हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस का सम है, n जो है वो नंबर है, कितने एलिमेंट्स हैं, a जो है वेरी फर्स्ट वैल्यू है, जो कि हमारे केस में हम ये अच्छा, फिर इसमें इस प्लस वाले में से फिर माइनस वाले का वो निकाल दूं, आप कह रहे हैं? बताओ, ये जो ए है ना, ये तो हमारे पास है स्टार्टिंग पोजीशन, तो अच्छा मैं आपको जो वन मैं से स्टार्ट होगा तो 1 आ जाएगा, और हाँ 2n+1 सही कह रहे तो हैं, 2 n n प्लस प्लस वन वन हो जाएगा ये। बिल्कुल ठीक है, मैडम फिजा आप सही कह रही थी। अगर 1 से स्टार्ट करना है ना तो n+1 तक जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 - 1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 2। मैडम फिजा आप ठीक कह रही थी, अगर आप हम्म। लिसन और करें। अगर हम 0 से स्टार्ट करें तब वो बनता है n इंटू n-1, राइट? इस केस में अगर आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो n इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा, हाँ, वो 0 हो जाएगा, हम्म। ठीक। ठीक है। अगर आप 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से लेकर 7 तक का सम, उसमें 8 एलिमेंट्स होंगे। अगर आप 1 से लेकर 7 तक करेंगे तो 7 एलिमेंट्स होंगे। तो आपका n हम्म। वो
अगर 7 है तो दिस फॉर्मूला इज ओके। सही। ठीक हो गया। तो क्या नाम है इसका, भूल गया यार। जवाद जवाद जवाद, हाँ जवाद। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले 1 से लेकर 7 तक का आपने, मतलब यहाँ पर इस फॉर्मूले में 7 रख के करना है। ठीक है, 7 क्या चीज थी? 7 था जो आपने मैक्स निकाला था, कुछ एम कह रहा हूँ, प्लस के -1। इस केस में एम जो है 5 है, के 3 है, एम प्लस और -1 करेंगे तो 7 निकलेगा। ठीक है, तो ये वो नंबर है जिसके साथ आपने वेरी फर्स्ट सम निकालना है, ये वाला। ठीक है, अच्छा 1 से लेकर 7 तक का सम निकाला आपने, और उसमें से 1 से लेकर m-1 तक का सम दूसरी दफा आपने एक सब्ट्रैक्ट करना है, जिसमें ये सेम फार्मूला होगा, लेकिन उसमें n जो होगा वो m-1 होगा। इसका मतलब है कि 1 से लेकर 4 तक का सम सब्ट्रैक्ट कर दो। सही है, चलो ये कर लेता हूँ ट्राई। ठीक हो गया। चलिए, थैंक यू यार आप लोगों के। अच्छा माशाल्लाह डिस्कशन, एक दूसरे से लर्न करने का टाइम मिल रहा। चलिए बस सही है। ये -1। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जवाब चला डिस्कनेक्ट करना, चले सही, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।